लोगों को हाउ कैन यू, अच्छा ठीक है दूसरी तरह से करते हैं, कौन कौन पढ़ाई में स्ट्रगल करता है, मजा नहीं आता, चलो प्रोग्रामिंग भी चलेगा, एनीथिंग एनीथिंग विच यू वांट टू लर्न, स्विमिंग यू वांट टू लर्न ड्राइविंग, यू वांट टू लर्न प्रोग्रामिंग, यू वांट टू लर्न एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन मतलब टाइम लगाते हैं, समझ में नहीं आता, मजा नहीं आता, कितने सारे लोग हैं ऑनेस्टली हाथ उठा लेंगे एक बार, ठीक है सबको है। अधिकतर आप लोगों को लगता हो कि मोटिवेशन का प्रॉब्लम है, अधिकतर तो यही लगता होगा कि यार मोटिवेशन होता लाइफ में तो बहुत मजा आता, तो फिर आप किसी का वीडियो जाकर देख लेते हो, 10-15 मिनट मोटिवेशन आ जाता है, 2-4 घंटे कर लेते हो, फिर भी आप फिर अगले दिन सेम सर्कल है, सेम साइकिल है। तो मैंने एक छोटा सा, ये आपको वो गाना पता है, वो हौले हौले हो जाएगा प्यार बलिया, हौले हौले हो जाएगा प्यार, तो वो हौले हौले करके एक बड़ा छोटा सा चीज़ बोला है कि जब आपको कुछ सीखना, जब आपको ज़िंदगी में कुछ लर्निंग करनी हो तो आपको हड़बड़ाना नहीं चाहिए कि यार इस वीकेंड तो मैं फोड़ दूंगा, या मुझे तो 3 महीने में भैया जॉब चाहिए, या मुझे वो वीडियो दिखा दीजिए जिसमें 9 मिनट में रिएक्ट सिखा देते हैं 5 मिनट में जावास्क्रिप्ट, 4 मिनट में HTML और 9 मिनट में रिएक्ट, तो मतलब 18 मिनट में भैया डेवलपर की जॉब लग जाएगी। और अगर आप इतना फास्ट नहीं पढ़ा पा रहे हो तो शायद आपको नहीं आता है, तो विल गो एंड लर्न फ्रॉम अ बेटर टीचर, ठीक है। बिल्कुल उल्टा होता है इसका, बिल्कुल उल्टा होता है। क्यों हम एजुकेशन में फेल कर रहे हैं इसके बारे में एक बार समझते हैं। जब हम स्कूल में थे हम ठीक थे, हमें समझ में आता था, इतनी मुश्किल नहीं होती थी, स्कूल में कर लेते थे, ठीक है। हम सब टॉपर नहीं थे लेकिन हम कर लेते थे काम, समझ में तो आ ही जाता था कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर हायर एजुकेशन में आके कॉलेज ने हमारी क्यों मार ली क्यों, कभी सोचो इस बारे में। तुम्हें लगता होगा कि क्योंकि मेरे दोस्त ऐसे बन गए हैं पढ़ने नहीं वाले, बट वो भी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। आप जिस भी कॉलेज में गए हो, आप एक मेरिटोरियस स्टूडेंट थे तभी आप उस कॉलेज में गए हो, उस लेवल के उस कॉलेज में जाने के लिए तो आप मेरिटोरियस थे, आपने कुछ तो फोड़ा ही था 12th में 10th में, तो आप वहां गए। फिर क्या हुआ, क्यों हायर एजुकेशन ने हमारी ऐसे कर ली, है ना। क्यों प्रोग्रामिंग इतने लोग सीख जाते हैं, इतने लोग कर लेते हैं, फिर क्यों हमें क्यों दिक्कत होती है प्रोग्रामिंग करने में। सोचते हैं आप लोग इस बारे में, थोड़ा मुंडी हिलाइए, मुझे ना फीडबैक चाहिए होता है क्राउड से, हाँ थोड़ा मुंडी हिलाइए। सोचते हैं आप लोग क्या होता है, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि जब आप पढ़ने के लिए उठते हो प्रोग्रामिंग, या आप कॉलेज में क्लास में जाते हो, करिकुलम को सही ढंग से डिजाइन नहीं किया गया आपके लिए, ठीक है। करिकुलम हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं, ट्रेडिशनल हायर एजुकेशन में करिकुलम को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि अगर मेरे पास 100 चीजें हैं पढ़ने के लिए, इफ आई हैव 100 टॉपिक्स टू रीड, तो आई विल स्पेंड 1% टाइम ऑन एवरी टॉपिक। ऐसा ही होता है, आप जाते हो अपने क्लास में, क्या होता है, आपको बोला जाता है कि ये आज का टॉपिक है, ये कल का टॉपिक है, ये मिड सेम में आएगा, ये इसके बाद आएगा, और आप एक एक टॉपिक पढ़ते चले जाते हो। प्रोग्रामिंग में भी आप ऐसे ही करते हो, जितना टाइम आपने इफ एल्स में स्पेंड किया उतना ही टाइम आपने फंक्शन में स्पेंड किया, उतना ही टाइम फिर आपने जेनरिक्स में स्पेंड किया, उतना ही टाइम फिर आप रिएक्ट में स्पेंड करना चाहते हो, उतना ही, तो वो टाइम ब्लॉक आप एक जैसा सोचते हो, और वहीं पर हम गलती कर रहे हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक एजुकेशन में हम वहीं पे कर रहे हैं। एजुकेशन जो है एक लीनियर फंक्शन नहीं है। लीनियर फंक्शन समझ में आता है सबको, लीनियर फंक्शन क्या होता है, जो एक लाइन पे चलता है, तो अगर हम 1% टाइम ऑन ईच टॉपिक देंगे तो वो लीनियर फंक्शन होगा, ये सबको समझ में आता है। गलत, यही गलती करते हैं। एजुकेशन जो है एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये समझ में आता है आपको। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, लॉग फंक्शन क्या होता है, लॉग बेस 10 क्या होता है, थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा, याद आ जाएगा, देखिए जैसे समझाएंगे। लॉग बेस्ड फंक्शन में अगर आप इस चीज को बांटोगे तो आपकी जो 0 to 1 जर्नी है उसमें आपको 33% टाइम स्पेंड करना चाहिए अपना। आपकी जो 1 to 10 की जर्नी है उसमें आपको 33% टाइम स्पेंड करना चाहिए अपना। और जो आपके 10 to 100 की जर्नी है उसमें आपको अपना 33% टाइम स्पेंड करना चाहिए। आप क्या करते हो, जहां पे 33% टाइम स्पेंड करना चाहिए वहां पे 1% करते हो, और जहां पे नेक्स्ट 33% करना चाहिए वहां पे आप 9% करते हो। और आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार मैं एक्सपर्ट कोडर क्यों नहीं बन जाता, 9 मिनट में रिएक्ट क्यों नहीं सीख सकता। कैसे सीख सकते हो यार, पॉसिबल ही नहीं। दिस इज नॉट हाउ एजुकेशन वर्क्स इन योर माइंड। कभी आपने वो देखा है, क्या होता है वो, बताओ थोड़ा हेल्प करो, वो गोविंदा आला रे जिसमें करते हैं, मटकी तोड़ते हैं, दही हांडी, हाँ दैट्स द वर्ड, तो वर्ड बुला जाता हूँ भाई। तो दही हांडी जो है, कभी देखा है आपने, उसमें नीचे कितने लोग लगते हैं,
ज्यादा लोग लगते हैं? ऊपर कितना आदमी जाता है? एक जाता है। बेस बनाना जरूरी है। किसी भी चीज की हाइट के लिए बेस पे ज्यादा टाइम लगाना चाहिए, पर हम नहीं लगाते हैं। ट्रेडिशनल एजुकेशन में, ट्रेडिशनल हायर एजुकेशन में हम ये टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। किसी भी चीज के बेस के लिए, अच्छे से समझने के लिए, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम स्पेंड। जब आप इंग्लिश सीख रहे थे तो ऐसा तो नहीं था कि पहले दिन आपको आके नाउन पढ़ाया गया, दूसरे दिन प्रोनाउन पढ़ाया गया, तीसरे दिन बोला गया कि ठीक है वर्ब आ गया, चौथे दिन, पांचवें दिन, सातवें दिन, 7 हो गया आपका, और अब ऐसा करो एक पोएम लिख दो, तो तुम्हें आ गया। और राइट एन इंग्लिश पोएम इन 10 मिनट्स का वीडियो कितने लोगों ने क्लिक किया? वो तो चैट जीपीटी ही कर सकता है, आप तो नहीं कर सकते। स्विमिंग सीखने गया है कोई यहाँ पर? स्विमिंग जब आप सीखने जाते हो, जब मैं गया था तो बहुत सारा टाइम बोला गया कि पहले तो 4 दिन आप बबलिंग करो, कि पानी के अंदर आप सांस छोड़ पाते हो, बाहर निकलते 1 सेकंड के अंदर सांस लेते हो, वापस जाते हो, सांस छोड़ते हो। फिर कुछ दिन आप बोर्ड लेकर बस पैर चलाओ। फिर कुछ दिन आप बस बोर्ड लेकर ऐसे ऐसे मुंडी इधर उधर करो, फ्लोटिंग करो। फ्लोटिंग तो बहुत टाइम के बाद आती है। देखो तुम हड़बड़ा गए फिर। फ्लोटिंग कैसे आ जाएगा आपको? फ्लोटिंग तो बहुत लंबी चीज है, बड़ी चीज है। फ्लोटिंग तो अच्छे जो बहुत लोग स्विमिंग जानते हैं उनको फ्लोटिंग नहीं आती ढंग से। वो हाथ पांव मार के अपने आप को ऊपर रख लेते हैं, लेकिन शांति से लेटकर फ्लोट नहीं कर पाते, क्योंकि बेसिक्स पे हम टाइम स्पेंड नहीं करते, इसलिए हम फंस जाते हैं। हर बार बेटर स्टूडेंट बनने के चक्कर में हम क्या करते हैं, अपने बेस पे टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। कितना टाइम हमें अपने बेस पे स्पेंड करना चाहिए बताइए? कितना % ऑफ योर टाइम, ऑफ योर लर्निंग बजट यू शुड स्पेंड ऑन योर 0 to 1 जर्नी? 33%। 33% समय आपको लगाना चाहिए। जब आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो ये 33% आपको सिर्फ लैंग्वेज समझने में लगाना चाहिए। सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट के 50 क्वेश्चंस बनाने चाहिए, सिर्फ फंक्शंस के 50 क्वेश्चंस बनाने चाहिए, सिर्फ एक जो आपको एरे है, एरे समझते हो? एरे क्या है? डेटा स्ट्रक्चर है एक। आप चले जाते हो पहले डेटा स्ट्रक्चर रुको, वो जो अमेज़न का जो निकाला है उसका, एक तो फैंग का मतलब अमेज़न हो गया है, और उसने जो प्लेलिस्ट बनाई है उसका मैं पहले चले जाता हूँ, वहां से शुरू करता हूँ। आपने तो टाइम स्पेंड किया ही नहीं बेसिक्स पे, तो कैसे आएगी प्रोग्रामिंग? और ये बात प्रोग्रामिंग की नहीं, कुछ भी, जब आप जॉब में जाओगे, कहीं भी जाओगे, अगर आपने बेसिक्स पे टाइम नहीं स्पेंड किया अपना, तो आप हर बार ऐसे ही गिरोगे। और पता नहीं मुझे क्यों, मतलब आई डोंट वांट टू साउंड लाइक एन अंकल, बट मुझे पता नहीं क्यों आपके जनरेशन को इतनी हड़बड़ी किस बात की है? जल्दी मरना है क्या? सबको तो जीना ही है ना, 60-70 है आराम से। मतलब 40 साल का करियर तो मेरा भी है, तुम्हारा भी है, तो इतनी हड़बड़ी किस बात की? कहाँ 9 मिनट में रिएक्ट सीख के कहाँ चले जाओगे? कहीं नहीं जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। इतने परेशान क्यों हो? आराम से टाइम स्पेंड करो। तो एक बात जरूर आज गार्ड बांध के जाना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि लर्निंग इज अ फंक्शन ऑफ टाइम स्पेंड। फंक्शन ऑफ टाइम स्पेंड समझते हो? एफ ऑफ टाइम स्पेंड कहते हैं इसको। जब तक आप ढेर सारा समय नहीं बिताओगे किसी चीज के साथ, और ढेर सारा समय नहीं बिताओगे बेसिक्स के साथ, तब तक आप नहीं सीखोगे, नहीं आएगी चीजें। और यहाँ हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं। मुंडे हिला के बोलो कि मैं गलत बात कह रहा हूँ। क्या हम सब तेजी से भागना नहीं चाहते? और क्या हम तब इसीलिए नहीं गिरते? क्योंकि हमारे कॉलेज में जो 30-40 आवर्स का 4 क्रेडिट का एक सब्जेक्ट होता है, उसमें सारी चीजें इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। तो हमें लगता है कि लर्निंग यही होता है, क्योंकि हमें तो कॉलेज में ऐसे ही सिखाया गया। IIT JEE में हम सब तैयारी कर रहे होते हैं, JEE प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो भी ऐसे ही पढ़ते हैं। जितना टाइम हम वेक्टर पे स्पेंड करते हैं, उतना ही टाइम हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे स्पेंड करते हैं, उतना ही टाइम हम हीट पे स्पेंड करते हैं। पर अगर तुमने वेक्टर पे ज्यादा टाइम स्पेंड किया होता, ओवरऑल वेक्टर तुम्हारा अच्छा होता, तो तुम्हें ये सब सारा मोशन जो HC वर्मा का चैप्टर 14 तक, एवरीथिंग इज वेक्टर एंड नथिंग एल्स। टाइम स्पेंड की बात है, हम नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें ऐसे पढ़ाया नहीं जाता। देखो JEE डिजाइन ऐसा हुआ है कि उसमें से कुछ बच्चों को ही निकलना है। उसका सिस्टम डिजाइन है, समझ रहे हो? एक डिजाइन है जिसमें से हमें तो 6000 बच्चे चाहिए, 7000 बच्चे चाहिए, तो बाकी फेल कर जाए, क्या फर्क पड़ता है? JEE was never designed to make you successful. JEE was designed to make you feel कि मैं नहीं आता है मुझे, शायद मैंने 15 घंटा मेहनत की होती, 20 घंटा किया होता, उसके जैसा मैं क्लास 5 से शुरू हो गया होता, तो मेरा भी JEE हो जाता। कॉलेज अगेन एज अ सिस्टम
ऐसा डिजाइन किया गया था कि देखो सिस्टम समझो, किसी का दोष नहीं है, कोई आपके खिलाफ कोई ऐसे उठकर सोचकर नहीं उठता कि ओ माय गॉड इसको हराते हैं आज, ठीक है, मैं ऐसा सिस्टम डिजाइन करेगा कि सब हारेंगे, नहीं, उतने सीट्स ही नहीं है। जब उतने सीट्स ही नहीं है तो सिस्टम को आपको फिजिक्स सिखाना थोड़ी है, सिस्टम को तो आपको छांटना है, तो वो छांटने का काम कर रहा है। कॉलेज एज अ सिस्टम ऐसे डिजाइन किया गया था कि एकदम बहुत ही एलीट लोग, बहुत ही कम लोग कॉलेज जाते थे पहले, बहुत ही कम कॉलेजेस से। तो हमने कहा कि इतना इतना सब थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, क्या पता किस जॉब में जाना पड़े तुमको, तो जिस जॉब में जाओगे थोड़ा थोड़ा आएगा तो काम चल जाएगा। अभी भी तुम देखोगे टॉप कॉलेजेस में क्यों तुम्हें थोड़ा सा नेटवर्किंग, थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम, थोड़ा सा डीबीएमएस, सब कुछ थोड़ा थोड़ा क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि थोड़ा थोड़ा आएगा तो जॉब में सीख लोगे। परमिशन चाहिए थी सीखने के लिए, परमिशन चाहिए थी किसकी? हमारे कॉलेजेस में जब हमसे पहले वाले लोग, कंप्यूटर्स भी नहीं होते थे अच्छे, उतने पावरफुल कि तुम खुद का डेटाबेस डिजाइन करो, खुद की ये सब चीजें करो। तुम लोगों ने, कितने लोगों ने बिल गेट्स की कहानी पढ़ी होगी, उन्होंने तो कंप्यूटर टाइम चोरी किया था। उतना बड़ा आदमी कंप्यूटर टाइम चोरी करके ही स्टार्टेड माइक्रोसॉफ्ट। ये थे, आपको इंडस्ट्री जाना पड़ता था सीखने के लिए चीज़ों को। आज आपको इंडस्ट्री जाना पड़ता है, आज आपको रिएक्ट सीखना है, आपको रिएक्ट में एक प्रोडक्शन लेवल ऐप बनाना है। डू यू नीड एनीबडीज परमिशन फॉर दैट? नहीं, आप अपना घर बैठे भी फ्लिपकार्ट बना सकते हो ना, किसी की परमिशन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि लैपटॉप आ गया, इंटरनेट आ गया, सिस्टम्स वही रह गए, टाइम चेंज हो गया, हम अडेप्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए हम लर्निंग में फेल कर रहे हैं। इतने सारे बच्चे, इतना सारा सीखना कैसे होगा? कोई हमें बता नहीं रहा है कि टाइम स्पेंड करना जरूरी है। ये बात आपको समझ में आ रही है कि क्यों ऐसे सिस्टम्स हुए हैं, क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं, क्यों आपके मतलब बहुत अच्छा लगता है रिवॉल्यूशनरी सोचना कि अरे हम कॉलेज बदल देंगे, हम दुनिया बदल देंगे, हमारे साथ गलत हो। कुछ गलत नहीं है, सब सिस्टम्स हैं, डिजाइन है, आप क्या कर सकते हो इस सिस्टम के अंदर, उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। पहली चीज जो आप कर सकते हो कि आप खूब सारा टाइम स्पेंड कर सकते हो एक चीज को पकड़ के, अच्छे से एक चीज को पकड़ के, और जिस चीज पे आप टाइम स्पेंड करो उस पे बेसिक्स पे खूब सारा टाइम स्पेंड करो। जब बेसिक्स अच्छे से आ जाए तो सेकंड चीज पे टाइम स्पेंड करो, जो आपकी 1 to 10 जर्नी है, जिसमें आप सीखो कि चीजें बनाई कैसे जाती हैं, और जब वो अच्छे से आ जाए तब आप इंडस्ट्री रेडी हो जाओ। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने कही कि आपको इंडस्ट्री रेडी होने के लिए आज के टाइम में किसी की परमिशन नहीं चाहिए। आप बोलते हो भैया मुझे जॉब चाहिए, मुझे सीखना है, मुझे इंटर्नशिप चाहिए, मुझे सीखना है। क्यों चाहिए? लैपटॉप है, इंटरनेट है, सारा का सारा ज्ञान पड़ा हुआ है। जितना बेस्ट प्रोग्राम लिखा जा सकता है उतना बेस्ट प्रोग्राम ओपन सोर्स में बाहर लिखा हुआ है ना। हम माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बैठ के भी रिएक्ट यूज करते थे, आप बाहर बैठ के भी कर सकते हो, रिएक्ट का सोर्स कोड आप भी पढ़ सकते हो, हम भी पढ़ सकते हैं। तो आपकी 10 to 100 की जो 33% जर्नी है उसमें कंपनीज के बारे में पढ़ने के लिए, टेक स्टैक के बारे में पढ़ने के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए आपको क्या आज किसी की परमिशन की जरूरत है? नहीं है। लेकिन आपके पास वो लर्निंग प्लान नहीं था आज के पहले, आज है, सबके पास है, सबने अपने कॉपी पेन में लिख लिया, अच्छे से लिखा कि मुझे 0 to 1 पे 33% टाइम स्पेंड करना है, मुझे 1 to 10 पे 33% टाइम स्पेंड करना है, मुझे बहुत समझदार बनना है, पहले मुझे सीखना है, अच्छे से समझना है कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होती है, रिएक्ट क्या होता है, रिएक्ट में स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है। कोई भी टॉपिक उठा लो, पहले टॉपिक्स को समझना है, पहले बेस बनाना है, फिर समझना है, और फिर मुझे इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, केस स्टडीज बनानी, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड एन परमिशन, ठीक है, हमें नहीं चाहिए ना। अब नहीं है, वो इंडस्ट्री नहीं है। पहले क्या, इलेक्ट्रिकल आप पढ़ते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते थे, आपको जाना पड़ता था, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें होती थी, तो मशीन का एक्सेस मिलेगा ही तो सीखोगे कैसे? पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाहर नहीं रहते थे, तो आपको अगर कुछ करना है तो किसी के अंदर काम करना पड़ता था। बिजनेस में भी सेम चीजें थी। आजकल सारे रेवेन्यू नंबर्स, सारे नंबर, सब कुछ बाहर है, सारा का सारा डेटा, सारी की सारी लर्निंग बाहर है। आप क्यों वेट कर रहे हो फिर परमिशन की? मत करो, बस आप अपना लर्निंग प्लान सही कर लो, क्योंकि वहां पर हम गड़बड़ कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ये चीज? बिल्कुल। अब एक बार आप, थोड़ा हैवी तो हो गया होगा, एक बार मुंडी हिला के मुझे बताइए कि मजा आ रहा है कि नहीं? यस सर। आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यही करना था। इसकी एक और बड़ी मजेदार चीज,
द कोरोलरी इज ऑल्सो ट्रू। अगर आपने 33% टाइम इंडस्ट्री लर्निंग में स्पेंड नहीं किया है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक चीजें सीखने में स्पेंड नहीं किया है अपने लर्निंग प्रोग्राम का, तो भी आप इंडस्ट्री रेडी नहीं हो पाते हो आज के टाइम पे, तो फिर आपको जॉब नहीं मिलती। तो दोनों साइड करना जरूरी है, ये भी समझ में आ रहा है? क्योंकि आपके जैसे और बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक चीजें सीख रहे हैं, उनका चांस आपसे ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आपको भी ये करना जरूरी है। और आप कर सकते हो ना, आप बिजनेस रोल में हो तो आप केस स्टडीज समझ सकते हो, अगर आप प्रोग्रामिंग में हो तो आप एप्स बना सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो। और ऐसा नहीं कि ये काम नहीं किया इसने, ये जो मॉडल में बोल रहा हूँ, मॉडल काम करता है, हर जगह काम करता है। जब आप इतना सीख कर जाते हो तो एक चीज बस जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, आराम आराम से करो, हड़बड़ाओ मत, एकदम हौले 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 करो। करना क्या है, जब 0 to 1 जर्नी कंप्लीट हो जाए तो 0 to 1 की जर्नी कंप्लीशन पे 0 to 1 की चीजें हमें मसल मेमोरी जैसी हो जानी चाहिए। जैसे जब हम कार चलाते हैं, कार चलाता है कोई यहाँ पे? ठीक है। बाइक चलाते हो तुम लोग? स्कूटी का तो नहीं चलेगा, स्कूटर डजंट काउंट। साइकिल चलाया है सबने? ठीक है। तो किसी न किसी वाहन को आप सबने कभी ना कभी जीवन में चलाया है। वाहन समझते हो, मतलब ऑटोमोबाइल कहते हैं हिंदी में, थोड़ा ज्यादा हो जाता है कभी कभी, हमारे अंदर की हिंदी आ जाती है, कोई बात नहीं। तो वाहन चलाया है आपने, तो जब आप वाहन चलाना सीख जाते हो तो नीचे दुख के तो नहीं देखते हो कि अरे एक्सीलेटर कौन सा वाला था रे, नहीं होता ना, या ऐसे पैडल मार रहे हैं सामने धड़ा, ये भी नहीं होता। जब आप कोई चीज चलाना सीखते हो तो आपको उसकी मसल मेमोरी बनती है ना, मसल मेमोरी समझ रहे हो आप? आपको सोचना नहीं पड़ता कि कब आपका पाँव क्लच पर जाता है और हाथ गियर पर जाता है, आपको सोचना नहीं पड़ता, आपको याद नहीं रखना पड़ता जब आप सीख जाते हो। तो लर्निंग का एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इंडस्ट्री को चाहिए लेकिन आपके लर्निंग प्लान में नहीं है, द मसल मेमोरी ऑफ थिंग्स। जब आप रिएक्ट सीखोगे, धीरे धीरे सीखोगे, तो आपको इतना टाइम लगाना है जावास्क्रिप्ट पे कि जावास्क्रिप्ट लिखने समय आपको सोचना ना पड़े, तभी मैं रिएक्ट सीखना शुरू करूं। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि भैया व्हेन एम आई रेडी फॉर रिएक्ट? सारे कॉन्सेप्ट्स जानने से नहीं रेडी हो जाओगे। जब जावास्क्रिप्ट, पहले तो लॉजिक, पहले तो प्रोग्रामिंग, कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपके दिमाग में फ्लो करने लगने चाहिए, फंक्शंस आपके दिमाग में फ्लो करने लगने चाहिए, हर कुछ जो भी बेसिक है वो आपके दिमाग में। 0 to 1 की जर्नी तभी सॉलिडिफाइड है जब वो आपको ऑब्वियस लगने लगे, जब वो मैटर ऑफ फैक्ट लगने लगे, तब आप ग्रेजुएट होते हो 1 to 10 की जर्नी के लिए। और 10 to 100 की जर्नी के लिए तभी आप ग्रेजुएट होगे जब ये चीजें जो 1 to 10 की जर्नी है वो आपके लिए मसल मेमोरी हो जाए। आज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी है हमारे साथ कि हमारी मसल मेमोरी नहीं है। क्योंकि हमारी मसल मेमोरी नहीं, क्योंकि हम 9 मिनट में रिएक्ट सीखना चाहते हैं, इसलिए जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो लिटरली हक देते हैं, ठीक है, क्योंकि है ही नहीं। आपने सब कुछ गूगल से सीखा था, आप सब कुछ गूगल करते हो, आप हर चीज के लिए आप ट्यूटोरियल में वहां उस पॉइंट पर जाते हो, आज भी तो आपको नहीं आता है। आप कह सकते हो कि भैया इसमें क्या दिक्कत है, गूगल तो है ही, गूगल होने से क्या दिक्कत है, आप मुझे रटने के लिए कह रहे हो? ओह माय गॉड, आई थॉट आपके पास कुछ नया होगा। हाँ बिल्कुल, अगर आपका सर्जन आपका पेट फाड़ के गूगल करना शुरू कर दे ये वाला कौन सा, लेट मी जस्ट गूगल लेंस दिस, ओह किडनी, लेट मी आल्सो गूगल 10 स्टेप्स टू यू नो टेक आउट द पथरी। पथरी समझते हैं आप? क्या क्या होता है पथरी? स्टोन होता है। देखो मतलब हिंदी से इंग्लिश बोल दिया तो समझ में आ गया। तो लेट मी आल्सो गूगल 10 स्टेप्स टू डू दैट। कैसा लगेगा आपको अगर आपका डॉक्टर आपके साथ ऐसा करे? तो मजा आएगा। हॉरर मूवी, डॉक्टर से तो आप चाहते हो कि उसको मसल मेमोरी रहे, उसको समझ में आए, प्रिपेयर्ड होके आए। कंपनी भी आपसे चाहेगी, क्योंकि जैसे आपका पेट, आपका जीवन आपके लिए जीवन मरण का सवाल है, कंपनी के लिए भी आपकी एफिशिएंसी उसके जीने मरने का सवाल है। कंपनी इज नॉट पेइंग यू टू लर्न, कंपनी इज पेइंग यू टू डू योर जॉब and do that job efficiently, and you can only do that job जब आपकी मसल मेमोरी आ जाए, जब आपको एक कंपोनेंट लिखने बोला जाए और आपके दिमाग में आ जाए कि इसमें ये 4 स्टेट्स होंगे, ये 4 स्टेट्स के ऐसे नाम होंगे, ये फंक्शन होगा, ये क्लिक फंक्शन लगेगा, और आपको लिखना है, लिख लिया आपने, आसानी से लिख लिया। वो होता है, आपने देखा है,
हाँ, बहुत लोगों ने यूट्यूब वीडियोस पे देखा होगा लोगों को उस तरह से कोड करते हुए, लाइव स्ट्रीम में आराम से कोड करते हैं बिना इतना परेशान हुए। आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। पर आप कब कर सकते हो? जब आपने बेसिक पे उतना टाइम स्पेंड किया है, जब आपने 1 to 10 पे उतना टाइम स्पेंड किया है, जब आपने उतने बेसिक कोड लिखे हैं। अगर आप सीधे जंप करना चाहोगे डीएसए पे, अगर आप सीधे जंप करना चाहोगे कि मुझे रिएक्ट आ जाए, मैं इसका ट्यूटोरियल या उडोमी का वो कोर्स देख के, कैसे कर सकता है लोग यार? 15 घंटे में बोलते हैं कि आपको, नहीं 3-3.5 घंटे में बोलते हैं कि आपको रिएक्ट, रिडक्स, रिएक्ट राउटर सब सिखा देंगे, लेकिन 3 घंटे में तो भाई मेरा HTML का क्लास ही कंप्लीट नहीं होता। 3 घंटे में तो आपको HTML ही नहीं आएगा, 4-7 घंटे के अंदर तो आपको CSS ही नहीं आएगा, 20-25 घंटे के नीचे तो आपको जावास्क्रिप्ट का जे भी नहीं आता है। तो आप हड़बड़ाओगे तो नहीं बनेगी मसल मेमोरी, नहीं आएगी लर्निंग, और फिर आप क्या बोलोगे? आप इंडस्ट्री को दोष दोगे कि इंडस्ट्री हमें मौका नहीं देती, नहीं तो हम तो बहुत ही फोर्थ थे, या कॉलेज हमें नहीं पढ़ाता। कुछ एक्सटर्नलाइज कर देते हैं, प्रॉब्लम को एक्सटर्नलाइज करते हैं कि उसने ऐसा किया, नहीं तो देखो मैंने तो बनाया था, मैंने तो उडेमी से कोर्स किया है, मैंने तो अपने रिज्यूमे पे लिख दिया है रिएक्ट जेएस डेवलपर। भले इंटरव्यू में जितना आगे, बट मुझे मौका मिलना चाहिए। सही है, यही सच्चाई है। बुरा लगता है सच सुन के कि संडे को क्यों आ गए इस आदमी की सच्चाई सुनने, पर कोई बात नहीं, गलती हम सब करते हैं, मैंने भी की है, तुम भी कर रहे हो, कर रहे थे। फिक्स इट। द पॉइंट ऑफ दिस सेशन इज कि आप उसको फिक्स कर लो। लर्निंग को हम अगर धीरे धीरे एक बार फिर से रिवाइज करेंगे तो हम लर्निंग के बारे में क्या सीखे हैं। कोई एक इंसान मुझे हाथ खड़ा करके एक पॉइंट बताए। आप बताओ, आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो वहाँ बैठे हुए। हाँ आप ही, हाँ क्या नाम है आपका? रिसेंट दिया, हाँ मुझे लगा ऐसा। ठीक है, कौन बताएगा? बताओ, आप बताओगे? हाँ बिल्कुल, क्या नाम है आपका? एक सेकेंड रुको, माइक। अगला पॉइंट सोच के रखो, मैं किसी को भी पॉइंट कर सकता हूं। हाँ आप बस बोलो जोर से। शाहीन, वेरी नाइस। शाहीन, क्या एक पॉइंट बताइए, आपको क्या क्या सीखा आपने? हाउ टू बी अ बेटर लर्नर। Learning is a function of time spent. तालियां। बोले देख, आप बोलोगे? अब उनको बोलने दीजिए, वो उन्होंने हाथ उठाया पीछे। क्या नाम है आपका? नहीं, वो माइक सिर्फ मेरे रिसीवर के, आपको बोलना जरूरत नहीं है। हाँ। हार्दिक, वेरी नाइस हार्दिक, बताइए एक पॉइंट है जो आपने सीखा। हाँ एक और है। नहीं माइक मुझे चाहिए, आई नीड द। मेरी मम्मी को देख, टाइम लगे। मेरी मम्मी ने कहा कि तुम्हारा इतना पहली बार है। हाँ बात जो कर रहे हैं वो लोग, तुम लोगों को बाहर निकाल दूंगा। हड़बड़ाओ मत, चिल, हौले हौले, सब लोग एक साथ 1 2 3 हौले 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 हौले, आराम से होगा। किस बात की हड़बड़ी है? कहाँ जाना है? जल्दी कर लोगे तो शादी करवा देगी मम्मी, अलग परेशानियां हैं वो सब। धीरे धीरे करियर बनाओगे तो मम्मी बोलेगी तो नालायक है, अभी तेरे से कौन शादी करेगा। ये भी नहीं अच्छी। यही होता है ना, मतलब झूठ तो नहीं कह रहा हूँ, हम सब मिडिल क्लास वाले ही हैं, सबको साथ होता है। ज्यादा काबिल बनोगे तो फट से शादी हो जाएगी तुरंत। आराम से करो, ठीक है? क्वेश्चन है किसी के पास? आपके पास क्वेश्चन है, बताइए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? मैंने दिया था आंसर, मसल मेमोरी आ जाएगी। जब ऑब्वियस लगने लगे, मैटर ऑफ फैक्ट लगे कि कोड तो गंगापुत्र भीष्म की तरह फ्लो हो रहा है आपके हाथ से, है ना? वो मीम देखा ना आप लोगों ने? आप ही लोगों ने मुझे बताया था, मुझे तो पता भी नहीं था। मैं एक बार लाइव कोड कर रहा था बच्चों के साथ, तो किसी ने ये मीम मारा था कि भैया आपके हाथ से तो कोड ऐसे भीष्म की तरह फ्लो कर रहा है। जब वो आने लगे उसी लेवल पे, 0 to 1 के लेवल पे, तो आपकी मसल मेमोरी बन गई है। तब आप नेक्स्ट चीज कर सकते हो। अब आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, अब आपको कंडीशनल स्टेट्स में सोचना नहीं पड़ता,
अब आपको जावास्क्रिप्ट में इफ एल्स सोचना नहीं पड़ता, अब फंक्शन कौन सा कीवर्ड है ये सोचना नहीं पड़ता। अब जब आप एक चैलेंज देखते हो तो आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि ये एरे से लगेगा कि ऑब्जेक्ट से लगेगा, आपको पता है कि ये वाला ऑब्जेक्ट है और ये वाला एरे है और ये वाला स्ट्रिंग है। हम बहुत कूद कर फट से डेटा से बहुत जाते कि लिंक लिस्ट लगाएंगे। ओ नो, ये तो डायनेमिक प्रॉब्लम नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। कौन बात कर रहे हैं? हाँ समझ गए, यू गॉट योर आंसर। क्वेश्चन बताइए, और किसके पास सवाल है? आपके पास है, पूछिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ना वो रिड्यूस करना है अपने लिए। हाँ मतलब क्योंकि मेरे को आगे 0 to 1 के बाद 1 to 10 में भी 33% देना है। बिल्कुल। उसको कैसे मॉडल किया जाए? मत करो रिड्यूस। अभी उसने कहा था ना, किस बात की हड़बड़ी है, कहाँ जाना है, क्यों परेशान है हम? किसी भी चीज़ की जिसकी भी तुमको लग रही है कि हड़बड़ी है, लिटरली जीवन में उस चीज़ की हड़बड़ी नहीं है। बहुत ही लंबा जीवन है, हम सब घर में अच्छे खासे हैं, अच्छे घर से हैं। क्योंकि अगर रिड्यूस करोगे तो ए तुम पे प्रेशर बनेगा, बी जो उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है, सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्यों मैं बोलता हूँ कि टाइम अच्छे से स्पेंड करो, सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है कि तुम फिर उसके प्यार में नहीं पड़ पाओगे। और अगर जॉब में जिस फील्ड में जिसमें तुम्हें घुसना है उसमें तुम्हें प्यार नहीं है, उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो कैसे करोगे 30-40 साल काम किसी भी करियर में? इंजॉय करना जरूरी है। तुम लोग को तो आजकल नई नई बीमारियां हो सकती हैं, मन नहीं लग रहा है भैया, कुत्ता नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट है आजकल परेशानियां। क्योंकि हम उस जनरेशन से, हमारे पेरेंट्स ने इतना अच्छा काम किया है कि अब हमें जॉब की जरूरत नहीं महसूस होती। अब हमें जीने के लिए, खाने के लिए जॉब करने की जरूरत नहीं है। आपके पीछे इतने सारे लोग नहीं है जिनके लिए आपको बहुत सारा जॉब करना, और हमें बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। हम एक बहुत अच्छे जनरेशन के बच्चे हैं। हमारे पेरेंट्स ने काम किया ना 30-40 ईयर्स, सेम वही पेपर डेस्क जॉब हमारे पापा मम्मी लोगों ने किया है। एक ही दिन, मेरी मम्मी टीचर है, एक ही सिलेबस 10 साल 15 साल 20 साल पढ़ाया है। तुम्हें तो चैलेंज चाहिए ना। अरे प्रिविलेज इज अ गुड थिंग। प्रिविलेज का मतलब है कि हमारे पिछले जनरेशन ने हमारे लिए अच्छा काम किया, इतना लेवरेज बनाया हमारे लिए कि हम प्रिविलेज की बातें सोच सके। लेकिन जब आपको चैलेंज चाहिए तो आपको उस चैलेंज के लिए उतना आना भी चाहिए, तभी तो आप उस पर ग्रो कर पाओगे। कि हर 2 साल पे एक प्रमोशन होगा, कुछ नए चैलेंजेस आएंगे, 5 साल बाद फिर प्रमोशन होगा, कुछ नए चैलेंजेस आएंगे। लेकिन अगर आपको काम ही नहीं पसंद आएगा तो मज़ा नहीं आएगा। रश करोगे तो प्यार नहीं होता है ना, सबको पता है, सब आप टिंडर वाले लोग हैं। रश करोगे तो प्यार नहीं होता। प्यार करने के लिए खूब सारा टाइम स्पेंड चाहिए होता है। अपना जॉब को, अपने हुनर को, अपने स्किल को, अपने क्राफ्ट को होन करने के लिए यू नीड टू स्पेंड टाइम। इट्स अ वेरी साइकोलॉजिकल थिंग। उल्टा भी सही है, किसी से प्यार करना है उसके साथ रोज आधा 1 घंटा बैठो, वो ना करते प्यार तुम्हें से कर बैठे हो जाएगा। और होता ही है, हम सब ने देखा है कि एक बहुत ही सुंदर लड़की एक बहुत ही के साथ घूमते रहती है। टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। होता है, सबके साथ होता है। द कोरोलरी इज ऑल्सो ट्रू। कई बार हम वो भी देखते हैं कि अरे ये क्या हुआ, हमारे में क्या कांटे लगे थे। वो भी फंक्शन ऑफ टाइम स्पेंट है। तुम ध्यान दोगे तो तुम वही देखोगे कि वो लड़का, वो बेचारा बच्चा, वो जाता था रोज, उसके इसलिए एटीएम से पैसे निकाल के लाता था, बारिश में भींग छाता लेकर खड़ा रहता था, क्लास में बगल में बैठता था, टाइम स्पेंड के साथ। ये कब लव ऑफ लाइफ हो गया, पता ही नहीं चला। नहीं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स से। पढ़ाई के साथ, लर्निंग के साथ, क्राफ्ट के साथ, जॉब के साथ भी हमारा रिश्ता प्यार का होना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्यार से कोई रिश्ता नहीं बना रहे हो तो आप कैसे उस रिश्ते में सालों साल रहोगे? कैसे मज़ा आएगा उस चीज़ में? मज़ा नहीं आएगा जिस चीज़ में आपको 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे रोज स्पेंड करना है, जिसमें जो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है एक टाइम के बाद। अगर उसमें मज़ा नहीं आएगा तो कैसे चलेगा, ज़रा सोचो। तो लिख लो ये चीज़ कि मज़ा आना चाहिए, कि प्यार होना चाहिए। क्वेश्चन लाउड स्पीक कर दो। हाँ, लाउड स्पीकर करो ना, बस वो माइक ले लो, मम्मी को सुनना है। मेरा सवाल एक्चुअली इस कन्वर्सेशन के स्टार्ट से था
कि हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई कि हम सभी जब इस साइकिल में होते हैं कि हम रुके हुए हैं, हम खोए हुए हैं, उस टाइम ये क्लियर करना अपने लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है, एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट हो सकता है कि शायद या तो मैं कम डिसिप्लिन हूँ इसलिए मेरे साथ ये ऐसा है, या क्या मुझे सच में करना था जो आपने प्यार की बात कही। तो इसको कैसे फिगर आउट करें? करियर काउंसलिंग कैसे करें बेसिकली खुद के साथ, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो, हाँ, कि या तो मैं मोटिवेशन, या तो मेरे डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है, या तो मेरे करियर काउंसलिंग का प्रॉब्लम है। दोनों चीज़ों में मैं एक ही आंसर करूँगा, डेटिंग। क्या बात कर रहे हो, डेटिंग? डेटिंग कैसे करते हो आप 30 मिनट अलग अलग लोगों के साथ स्पेंड करते हो। पीपल हु आर ब्लेस्ड लाइक दैट, बहुत लोगों को तो मौका ही नहीं मिलता, बट ये भी सच है। बट आप डेटिंग करते कैसे हो? आप अलग अलग लोगों के साथ समय स्पेंड करते हो, आप देखते हो कि क्या अच्छा लग रहा है, किसमें अच्छा लग रहा है, थोड़ा और टाइम स्पेंड करते हो। तभी तो आप लोग एक्सक्लूसिव होने में आजकल काफ़ी टाइम लगाते हो, क्योंकि बिकॉज यू आर डेटिंग अ लॉट ऑफ पीपल एंड यू आर रियलाइजिंग कि भाई ये मेरे साथ सही है, ये मेरे साथ सही है, ये मेरे साथ सही है। तो जब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपना फील्ड ऑफ मेरे वो कॉलिंग नहीं आ रही है, तो थोड़ा थोड़ा टाइम सबके साथ स्पेंड करो। और जो दूसरी बात थी डिसिप्लिन वाली, वो तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि 15 घंटे के अंदर कोडर बनने की परेशानी मत लो। 30 मिनट ही तो देना बोल रहा हूँ, तो 30 मिनट तुम प्रोग्रामिंग को दे दो, 30 मिनट एंटरप्रेन्योरशिप को दे दो, 30 मिनट तुम डेटा साइंस को भी दे दो, 30 मिनट किसी और चीज़ को भी दे दो, और कोडिंग को भी, करियर को भी डेटिंग की तरह लो कि लॉन्ग टर्म लव है, लॉन्ग टर्म मैरिज चाहिए। आराम आराम से। अगर हड़बड़ाओगे कि अरे यार फक आई एम 21, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, भाई आई एम 33, मुझे भी नहीं पता है जिंदगी में क्या करना है। 40 से पूछोगे वही होगा, ठीक है। सब किसी को नहीं पता कि जिंदगी में इसको क्या करना है, सब फिगर आउट कर रहे हैं हर समय। तुम्हारी जिंदगी में बस एक चीज़ है ना, होना चाहिए कि मैं इंजॉय कर रहा हूँ लर्निंग को, मैं इंजॉय कर रहा हूँ अपने काम को, मैं इंजॉय कर रहा हूँ अपने ग्रोथ को। अगर वो करते रहोगे, मज़ा आता रहेगा, तो काम चलता रहेगा। एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस मत पूछना खुद से, बहुत ही डार्क आंसर्स आते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम दो। अगर करियर काउंसलिंग से ये सब काउंसलिंग काम नहीं करता। क्या काम करता है कि आप समय लगाओ, थोड़ा समय इसमें लगाओ। मान लो आपने 1 साल 2 साल कोडिंग किया और आपको मज़ा नहीं आया, आप अच्छे हो गए, डेप्थ भी हो गया, आपको मज़ा नहीं आया, तो क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ और कर लेंगे, MBA करने चले जाएंगे, प्रोडक्ट मैनेजमेंट कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे। एक्सप्लोर करने के लिए पूरी लाइफ बाकी है। मैं कौन सा, जब मैंने 21 में जब व्हेन आई ज्वाइंड, तुम लोगों को शायद पता नहीं होगा, 21 में व्हेन आई ज्वाइंड आई वाज सो पैशनेट अबाउट नेटवर्क सिक्योरिटी, बहुत पैशनेट था, बहुत ज़्यादा। 3-4 साल बाद उसमें बहुत मन नहीं लग रहा था, बहुत सारे रीजंस थे। तो फिर AI में चला गया, 2 साल AI में बहुत पैशनेट रहा, फिर उसमें बहुत मन नहीं लग रहा था, तो वेब डेवलपमेंट करने लगा। वेब डेवलपमेंट में 4 साल बहुत मज़े से बहुत सारा काम किया। फिर उसको लगा कि यार अब ये उतना मज़ा नहीं आ रहा, अब ये मज़ा आ रहा है, पढ़ाने लिखाने का, सिंप्लीफिकेशन का मज़ा आ रहा है, तो ये कर रहा हूँ। 5 साल बाद शायद इसमें उतना मज़ा नहीं आया, ये फिगर आउट हो जाए तो कुछ और करेंगे। ये क्यों सोच रहे हो कि एक डिसीजन लेना है और जिंदगी भर करना है? लेकिन 2-3 साल तो अच्छे से प्यार कर सकते हो एक चीज़ से, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस? हाँ पूछिए। माइक देखो, माइक वाला चीज़ तो हम लोग पता ही है हमें किसके लिए है, मम्मी के लिए। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज कोई भी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स होता है तो वो तो प्रैक्टिस से मसल मेमोरी से आ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन मैं अभी वेब डेव कर रहा हूँ, बिल्कुल, तो उसमें बहुत सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बिल्कुल, जो कि हमें रिटेन करने पड़ते हैं माइंड में। बिल्कुल। और वो फिर जैसे जैसे मैं कोर्स में आगे बढ़ता हूँ, मैं वो भूलने लगता हूँ, और मैं चाहता हूँ मुझे पूरा वो याद रहे कि वो कैसे एग्जैक्ट वर्क कर रहा है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, तालियां क्वेश्चन के लिए। बीच का स्टेप, सपोज मैं फिर दोबारा उसको रिकॉल करता हूँ, तो बीच का स्टेप वो मैं स्किप कर जाता हूँ, जो कि मैं चाहता हूँ मेरे से ये चीज नहीं हो, क्योंकि जैसे आप बताते हो वीडियो में वो एग्जैक्ट पूरा होता है, तो मैं चाहता हूँ इस तरफ, तो वो चीज मैं कैसे ला सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? रविशंकर कुमार। रविशंकर, बहुत अच्छा लगा आपके क्वेश्चन के लिए, थैंक यू फॉर द क्लैप्स एज वेल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। थैंक यू। ये 0 to 1 जर्नी में कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए? 33। माइक लेकर क्यों दौड़ रहे हैं हम लोग? मम्मी के लिए। कैसे याद रह रहा है आपको? रिकॉल करने से, कई बार बोलने से, कई बार सोचने से, कई बार एक ही चीज़ को कंसिस्टेंटली स्पेस आउट करने से चीज़ याद रहती है, थ्योरी वाली भी। और थ्योरी वाली चीज़ों के लिए ज़्यादा परेशान होना भी नहीं चाहिए, वो सब थोड़ा थोड़ा इंटरव्यू में काम आता है, इंटरव्यू के पहले प्रिपेयर कर लोगे तो भी चलेगा। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, पहले मसल मेमोरी बनानी है, कोडिंग की जो स्किल है तुम्हारी उसकी,
मसल मेमोरी पहले उसकी बनानी है। थ्योरी तो आ जाता है टाइम के साथ, आ जाएगा। जब तुम्हारा 10 to 100 की जर्नी शुरू होगी तो ये सब चीज़ें ऑब्वियस लगेंगी, अच्छा इसलिए ऐसा था, अच्छा इसीलिए डीप कॉपी करना पड़ता है, आ जाएगा। और रिकॉल और प्रैक्टिस, ये हर चीज़, बाप रे इतना बड़ा ओ माय गॉड, कहाँ से इतनी बड़ी उबासी है। तो आ जाता है रिकॉल के साथ, इंटरेस्ट लेने के साथ आ जाता है, क्योंकि आप लोगों को अभी यहाँ इंटरेस्ट है, इसलिए भी आप लोगों को सबको मेरी बातें याद रह रही है। तो इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ने से, लोगों को पढ़ाने से कई बार आ जाता है। एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट एंड फेथ इन द सिस्टम। अगर तुम हड़बड़ाओगे कि यार मैंने एक बार पढ़ा कल भूल गए, ऐसा नहीं होता है। कल तुम्हें 80% याद रहता है, 70% याद रहता है, फिर कुछ टाइम के साथ फिर थोड़ा भूल जाओगे, फिर रिवाइज करोगे, फिर याद आ जाएगा धीरे धीरे। क्या बोला था हमने? हौले 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 ये भी हो जाएगा, ठीक है, परेशान नहीं होना है। भैया मेरा एक और क्वेश्चन है, पूछ लो। भैया जैसे कि मैं अभी डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो मतलब मैं ये भी श्योर नहीं हूँ कि मैं रिएक्ट के लिए जाऊँ, नोड के लिए जाऊँ, क्योंकि बहुत सारा प्रोफाइल निकल के आता है इससे। हाँ, सही बात है। तो वो ट्राई करने से पता चलता। और मेरा एक ये और भी है कि इससे पहले मतलब पहले मैंने DSL को सीखा। आई नो ये कॉन्ट्राडिक्टरी आपके नहीं लिए, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन time मैं waste ये तो। भैया मैं ये फील किया हूँ कि जो DSL को करके आए ना भैया, उनको बहुत एडवांटेजेस मिलता है वेब करने में, क्योंकि उनको इतना फास्टली समझ में आता है। मतलब मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था जब मैं किया नहीं था। मतलब वो इतना जल्दी उसको पिक करके इम्प्लीमेंट कर दे रहे थे, मैं लूप में ही लगा हुआ हूँ कैसे वर्क कर रहा है। तो मुझे ये बहुत स्ट्रगलिंग लगा और मैं बिल्कुल कर नहीं पा रहा हूँ। बिल्कुल। तो मैं फिर थोड़ा उसमें टाइम स्पेंड किया। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर मुझे ये बहुत इजीली समझ में आने लगा। Nice. तो मतलब क्या मुझे DSL के भी क्वेश्चंस करते रहने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपके पास इनफाइनाइट टाइम है, जॉब में जब आप चले जाते हो आपके पास बहुत सारा टाइम रहता है, तो आप करो, आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करो, आप DSA करो। DSL को हमारा दुश्मन नहीं है, किसी का भी दुश्मन नहीं है। मैं बस ये कहता हूँ कि वहाँ से शुरुआत मत करो। और जिन बच्चों की तुम बात कर रहे हो, जो DSA करके इस जॉब में घुसे हैं, उन्होंने काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया है उन चीज़ों पे। होता क्या है, सबको आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वुड एग्री, DSA थोड़ा ड्राई सब्जेक्ट है, थोड़ा मज़ा नहीं आता उसमें। कोडिंग में, बनाने में, इंजीनियरिंग में ज़्यादा मज़ा आता है। तो जिसमें मज़ा आ रहा है पहले वो कर लो, और फिर जिसमें कम मज़ा आ रहा है वो भी कर लो, क्योंकि उससे एक चीज़ तो है ही। देखो DSA समझने से तुम्हारा अप्रिसिएशन फॉर कंप्यूटर साइंस तो बढ़ता ही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि वही एक रास्ता नहीं है, और वहीं से स्टार्ट करना तो बिल्कुल ज़रूरी है। वहाँ से स्टार्ट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आराम से जब टाइम मिले, अब तुम जॉब में चले गए, अब तुम्हारे पास टाइम है, आराम से उसके बाद स्पेंड करो। ये कभी ये मत सोचना, ट्विटर पे लोग करते रहते हैं मिस इंटरप्रेट, बट आई एम नेवर सेइंग कि डोंट डू DSA। ऑल आई एम सेइंग इज दैट शुडंट बी योर स्टार्टिंग पॉइंट, एंड दैट शुडंट बी द ओनली पाथ टू गो टुवर्ड्स अ प्रोग्रामिंग जॉब। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत लोग डिस्करेज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत टफ है शुरुआत करना। एकदम से तुम्हें कोई बोल दे कि ये सॉर्टिंग कर दो, ये एल्गोरिथम लगा दो, भाई तुम्हें अभी जावा स्क्रिप्ट इफ एल्स में तुम्हें दिक्कत हो रही है, तुम्हें फंक्शन लिखना नहीं आ रहा है, तुम्हें एरे ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, तुम इतना बड़ा करोगे तो कैसे होगा। आराम से करो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, हानि नहीं होगी। Okay, Bhaiya, so I would like to say one thing to you, that I am expressing my gratitude to you. It's only because of you I started web development, my journey, and I also started falling in love with this journey, because initially I didn't knew anything. So because of you, so I feel that you are the corporate ambassador of web development. Because you talk a lot. I never thought I would one day I would talk to you, because I really follow you from my heart. I am following you from my first year of my college, and I think it's been my just dream to just talk. Thank you. Thank you. Thank you so much. Means a lot. मेरी वाइफ ने भी मुझे प्रपोज किया था, तो मैं इतना ब्लश नहीं करता अभी कर। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। तुम्हारी जर्नी हम सबके लिए इंस्पिरेशनल है, क्योंकि यही चीज़ मैं बच्चों को बोलता हूँ कि अगर वेब डेव से शुरू करोगे, जॉब लग जाएगी, फिर काफ़ी सारा टाइम है DSA और OS और नेटवर्क्स और बाकी सब एक्सप्लोर करने के लिए। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात कर। और क्वेश्चंस हैं? बिल्कुल पूछिए। जैसे कि हम कोई भी रुक जा यार, समझ यार, एक ही माँ है मेरी। जैसे हमें कुछ भी स्टार्ट करना है तो हम सबसे पहले YouTube पे देखते हैं वीडियोस। वही गलती होती है। नहीं उसमें हम देखते हैं तो मतलब कई सारी वीडियोस आती है। कोई बंदा 16 घंटे में पढ़ा रहा है, हाँ। कोई 60 घंटे ले रहा है वही JS को पढ़ाने के लिए, हाँ। और कोई कह रहा है मैं 1 घंटे में पूरा कर रहा हूँ। हाँ। तो मतलब कैसे समझे कि कौन सी देखे, इतना टाइम तो है नहीं सब में जाके पूरा देखूं मैं। क्यों, एक तो
पहले तो इतना टाइम क्यों नहीं है? क्या करता है? मुझे ही पता है तू क्या करता है। स्ट्रीम ही तो करना है। तब भी मतलब इतनी देखने में होता है ना, कौन सी देखो, कोई कह रहा है वो अच्छी है और वो लंबी भी है वीडियोस, हाँ कोई 1 घंटे में भी करवा रहा है, तो उसमें कंफ्यूजिंग होता है। तुम बताओ, तो इतना मैंने इतनी देर से इतना बोला है। तुम बताओ कौन सी वीडियो अच्छी है? मतलब 60 घंटे वाली आप जब ज्यादा टाइम स्पेंड करो जिसके ऊपर, बस तो ज्यादा नहीं हो जाएगा फिर? और वही बात किया है। यार तुम बहुत ऑनेस्ट इंसान हो यार, सच में। ये मानना पड़ेगा, तालियां ऑनेस्टी की। क्या हो जाएगा दिक्कत अगर ज्यादा हो जाएगा तो? कि मतलब टाइम चल जाएगा, रिएक्ट को सीखने और को कहाँ टाइम, अदरवाइज कहाँ जा रहा है टाइम आपका? ऐसी वेला डलती है। ऑनेस्टी के लिए फिर से एक बात, तो वेलापंती करना है तो इसी को करना धीरे धीरे। देखो क्या है, ऐसे भी 2 घंटे की वीडियो की तुम्हें 30 बार देखनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि एक बार में तो 2 घंटे में कोई जावास्क्रिप्ट समझा नहीं सकता, किसी का पापा समझा नहीं सकता, ठीक है? तो 2 घंटे की वीडियो को 30 बार देखोगे, उससे अच्छा 60 घंटे। तो ये भी होता है ना कि टॉपिक ना मिस हो जाए कोई, कि मतलब ये 60 घंटे वाला मिस करते कि जो उसमें पढ़ा रहा है 2 घंटे में भी कोई टॉपिक कर रहा है वो कवर, तो 60 घंटे में नहीं होगा। कर ले यार अच्छा, जब किसी ने, एक बात बता, जब किसी ने 60 घंटे स्पेंड कर लिए एक टॉपिक पे, तो 2 घंटे की वीडियो देखने में क्या ही है? 2x पे चला देख ले, उतना टाइम तो वहां पे भी स्पेंड कर लेता है, देख ले वीडियो आराम से, क्या टेंशन है? तो देखते हैं भैया। देखना ही पड़ेगा। देखो कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, ये चीज समझ लो सब लोग। थैंक यू भैया। थैंक यू, बहुत बहुत प्यारा लगा यार। तुम्हारा नाम क्या है? दहेज, बहुत अच्छा लगा यार, दहेज नाम है। हेलो, टी फॉर टाइगर, सहेज, अच्छा। हेलो भैया, मेरा नाम प्रफुल्ल दहेज है। नाम तो मतलब पापा बहुत फॉरवर्ड। हेलो भैया, मेरा नाम प्रफुल्ल जैन है। हाँ, एंड अभी आपने बताया कि हमें हर चीज प्यार से करनी चाहिए, बिल्कुल। और हौले हौले करनी चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा मानना है इसमें अफेयर भी चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जॉब कर रहा हूँ और मैं नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से हूँ, हाँ, तो कोडिंग के लिए अफेयर कर सकता हूँ। अरे बिल्कुल करो, बिल्कुल तो, करो, प्यार से करना। देखो अफेयर वर्ड ना थोड़ा गंदा लगता है सुनने। तो 2 चीजों सर 2 चीजों से प्यार नहीं करते। मैं अपनी वही मम्मी तो अपनी है। बीवी से प्यार करता हूँ, तो हाँ। अफेयर है। नहीं, ट्रू अपनी बहन से प्यार करता हूँ, पापा से प्यार करता हूँ, अपने दोस्तों से प्यार करता हूँ। प्यार गलत थोड़ी है, अफेयर वर्ड थोड़ा ओके ओके ओके। तुम्हारे जनरेशन का लगता है। आराम से तो हर चीज हौले हौले प्यार के साथ कर हौले सकते हौले हैं। प्यार के साथ करो। लोग अपने गिटार से प्यार करते हैं, अपने म्यूजिक से प्यार करते हैं, चीजों से। एक इंसान कितनी चीजों से प्यार कर सकता है? प्रेम तो इतना ज्यादा है हमारे अंदर, कितने साथ कर सकते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। किसी मूवी स्टार कोई मार्गरेट रॉबी से करता है, तो क्या बीवी से प्यार करते हैं, मार्गरेट रॉबी अच्छी लगती है तो अफेयर हो गया? नहीं नहीं नहीं, नहीं। अफेयर मत, अफेयर वर्ड थोड़ा मजा नहीं आता। मतलब कहने का मतलब ये था कि अगर मैं जॉब कर रहा हूँ जो कि नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से है, और 8 घंटे के बाद इतना स्टैमिना नहीं होता, मतलब दिमाग भी समटाइम काम नहीं करता। स्टैमिना इन द सेंस कि ब्रेन का स्टैमिना नहीं होता। नो डार्क मीनिंग जोक हार्म इन दिस। इसको काट देंगे हम लोग वीडियो में, मम्मी देखेगी ये। क्या सोचेंगे, क्या आजकल के बच्चे करते हैं। ठीक है, बोलो। तो लाइक ऑफिस से आने के बाद मतलब मन नहीं करता है बिल्कुल भी, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? क्या मतलब कर ऐसा सकते हैं बताओ। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ऑफिस से आने के बाद मन नहीं करता है तो डेटिंग की तरह लो, 30 मिनट टाइम स्पेंड करो। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि 4 घंटे रोज करो, हर वीकेंड 15 घंटे करो, 10 घंटे करो, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ। और जब प्यार होगा, ये भी जान लो, मैं भी ऑफिस करता था, और जब मुझे प्यार हुआ तो ऑफिस के बाद भदारा टाइम निकलने लगता था एकदम से। सारा वीकेंड आपको उनके साथ ही स्पेंड करने का मन करता है। ऑफिस के बीच में भी आप 5 मिनट खाना खाया मेरे सोना ने, सब करते हो। तो जब प्यार होता है तो टाइम निकल जाता है, ये भी सच्चाई है, सबको पता है ना? कोई प्यार में फेल नहीं किया है। वो जो प्यार में जो कॉलेज में फेल करते हैं वो झूठ बोल रहे होते हैं। प्यार में तो इंसान का ग्रेड अच्छा हो जाता है। ऑफिस में आपका मन ज्यादा लगने लगता है, आप उसी 8 घंटे में ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि घर जाएंगे तो मेरा एक प्यार इंतजार कर रहा है। जी भैया, आप काम कंप्लीट करते हो, ये सच्चाई है। इसलिए इसको प्रेशर की तरह मत लो। जैसे ही तुम प्यार को काम बनाओगे, वर्क, वैसे ही दिक्कत होने लगता है। ठीक है,
जैसे प्यार को प्यार रखोगे तो मजा आएगा, एंजॉय करोगे, सीखोगे, ग्रो करोगे, पता भी नहीं चलेगा कि कब। बहुत सारे प्रोग्रामर्स तुम लोगों को बोलते हैं कि हम लोग तो 12 घंटे कोड कर जाते हैं, 20 घंटे कोड करते हैं, हम तो वीकेंड 4 दिन का हैकाथॉन, हम तो सोते नहीं है। क्यों ऐसा कर पाते हैं? कोई उनको चाबुक मार रहा होता है, कोई उनको इनर मोटिवेशन होता है? नहीं, बिकॉज दे हैव दैट मसल मेमोरी नाउ। अब उनके लिए फ्लो आता है। अब जब वो कोड करते हैं तो वो 10 घंटे, उनको पता नहीं चलता कि 10 घंटे कहाँ जा रहा है। जैसे प्यार में भी ऐसा ही होता है, आपको पता नहीं चलता, 5 घंटे के साथ बैठे हो, ताक रहे हो मुंह, बादल देख रहे हो, मजा आ रहा है। वैसे ही है लर्निंग भी, एजुकेशन भी। हमने ना एजुकेशन से प्यार करना छोड़ दिया, उसको काम बना दिया, इसलिए मजा नहीं आता, इसलिए फन नहीं कर पाते। नहीं होगा टेंशन। 30 मिनट दोगे जी, 8 घंटे के बाद 30 मिनट। अभी रिसेंटली आपकी 2 वीडियोस आई थी जिसमें आपने टॉप 10 स्किल्स के बारे में बताया था। उसमें हाँ। कुछ टूल्स थे, फिग्मा, नोशन एंड ऑल, एंड आई स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। तो मैं 30 मिनट दे रहा हूं उन पे। बस उसमें मैंने बोला था इसके Yes. पहले कि इस न्यू ईयर रेजोल्यूशन में वो रेजोल्यूशंस मत लो जो तुम्हारे से नहीं होने वाले, वो लो जो हो सकते हैं। 30 मिनट दो, एग्जैक्टली हौले हौले, ठीक है, आराम आराम से, हौले हौले हो जाओ। थैंक यू। थैंक यू। अब बताओ कि 1 सेकंड रुक जाओ, सॉरी, टाइम चेक है। आप लोग को पानी, वॉशरूम, खाना का रिक्वायरमेंट है या हम अगले टॉपिक पे जाएंगे? अगले टॉपिक पे जाएंगे। सब फिट है, सब बढ़िया है, अच्छे से हैं, ठीक है, सब बढ़िया है। मजा आया अभी तक? यस एंजॉय कर रहे हो आराम आराम से? कुछ सीखने भी मिला, कुछ फन भी हुआ। लर्निंग भी ऐसी होनी चाहिए। अब अगले टॉपिक पे चलेंगे, आपका क्वेश्चन लेकर। हाँ पूछिए। हाँ माइक दे दीजिए। हेलो भैया, हाँ। मेरा एक डाउट है। लाइक फॉर एग्जांपल आई एम इन माय फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, तो जो 4 साल में थे, लाइक स्टार्टिंग में आई वाज नॉट गुड इनटू लाइक कोडिंग एंड स्टफ, अभी भी इतना नहीं है, बट स्टार्टिंग मतलब अभी रिसेंट की बात करूँ तो यू माइट बी नोइंग अबाउट एवीटीवी, लाइक हाँ, बिल्कुल। ही इज योर क्लासमेट वरुण माया, जूनियर है लेकिन ठीक है, हाँ, आई लेट दिस पास। हाँ। तो लाइक जब भी मैं उनकी वीडियो देखता था तो लाइक वीडियो एडिटिंग का शौक आ गया था। तो फिर लाइक ऐसे ही लाइक फर्स्ट ईयर में ब्लेंडर का आपको पता ही होगा, ब्लेंडर, यूनिटी वगैरह था, तो वो लगा। फिर बीच में लगा कि कुछ और करना चाहिए। फिर देन जो कोडिंग की जर्नी थी वो भी चल रही थी, बट यही होता है कि जब हम स्टार्ट में कुछ करते हैं देन अपना जो लर्निंग कर्व होता है वो हमेशा एक्सपोनेंशियल होता है। मतलब अपन सोचते हैं कि ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, बट वो कुछ टाइम बाद लाइक होता है कि वो मतलब मन ही नहीं करता उस करने का। लाइक जैसे अभी कोडिंग का हुआ, अभी जैसे नियोजी में बात है, स्टार्टिंग में बहुत जोश था कि आई हैव टू डू दिस, रोज़ क्लास अटेंड करनी है और वीडियोस को 1-2 बार तो वैसे देखनी है। तो फिर 1-2 क्लास ओवर हुई, फिर उसके बाद लगता है कि मतलब जो मोटिवेशन होता है एंड जो मन करता है उसका वो लाइक डिक्लाइनिंग होता है। तो ये आई थिंक सो सबका ही होता है। हाँ, तो इसलिए तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो लाइक 15 मिनट कर यार। नहीं, आप सही कह रहे हो। लाइक जो मेरा भी कॉलेज है, लाइक पूरा वर्क फ्रॉम मतलब कॉलेज जाना ही नहीं हो रहा ठीक फाइनल है, ईयर। कॉलेज फ्रॉम होम है। मतलब फाइनल ईयर में कोई कॉलेज नहीं आता ना। अच्छा ऐसा है। हाँ, अटेंडेंस इशू कुछ है नहीं। ओह नाइस। तो क्या करते हो फिर पूरे टाइम? वही नहीं बताना मत। नहीं, Productive. मतलब वही लाइक पूरा लैपटॉप के सामने, मतलब फिर बाद में मतलब बाद में अगर देखूँ तो लगता है कि आई एम डूइंग नथिंग, और मेरे को लगता है कि हाँ मेरे को ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, एंड आई कैन डू बेस्ट इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ये बहुत अच्छा है। इसी पे अगला टॉपिक यही आंसर करेंगे। पहला हमने बेस बनाया था कि हम कैसे लर्निंग करना चाहते हैं, अब हम इसी पे बात करेंगे कि पूछ लीजिए। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? आनंद। थैंक यू भैया। बेसिकली जब हम लर्निंग कोई टॉपिक या कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं तो अभी रिसोर्स काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, और सबसे ज़्यादा रिसोर्स जो अवेलेबल है वीडियो फॉर्म में अवेलेबल है। तो मैंने काफ़ी बार जो ट्राई किया है, मैंने काफ़ी वीडियोस देखता हूँ, और वीडियोस देखने के बाद लगता है ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से आ गया। कभी कभी लगता है कि एक्सपर्ट हो गया उस चीज़ में, पर क्या होता है कि जब वही चीज़ प्रॉब्लम तब आने लगती है जब हम उसको रियल इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन फिर ये होता है जो मैंने 20 घंटे की वीडियो देख ली है, 30 घंटे की वीडियो देख ली है, लेकिन वो मुझे काम नहीं आया, और इस तरह का एक ट्रैप में काफ़ी मतलब दिनों से उलझा रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इसको ट्यूटोरियल हेल्प भी बोलते हैं। हाँ, तो और मैं कई बार कोशिश करता हूँ डॉक्यूमेंटेशन या ब्लॉग्स के थ्रू वो करूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि उसमें टाइम कम लगता है जब आप ब्लॉग या डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जाते हो। तो बेसिकली मेरा सवाल ये है कि आप के हिसाब से सबसे बेस्ट मीडियम क्या होगा लर्निंग के लिए?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करेंगे दोनों को अभी हम अपने अगले एपिसोड में, ठीक है। ठीक है, विदाउट, और ये तो अच्छी बात है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? नोट पे नहीं जा सकते हम ना, एज ए नोट डेवलपर, मेन डेवलपर नोट नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम ये आ रही है, इसलिए वेब बना कि विदाउट म्यूजिक काम नहीं होगा। म्यूजिक काम नहीं है, 6 साल से जॉब कर रहा हूँ, ये फिग्मा करता हूँ, यार फोटोशॉप। मेरे साथ भी ये दिक्कत है, मैं भी बिना म्यूजिक के काम नहीं कर पाता। तुम्हें सोल्यूशन मिल जाए तो बताओ, मैं तो सच में आई हैव टू पुट हेडफोन्स टू कोड। सर लेकिन नोट नहीं समझ में आता ना, एज ए पीएचपी या जाओ कुछ भी करने जाओ, बैकएंड चीजें नहीं समझ में आती, फ्रंट एंड पे अटके पड़े हैं ना, हाइक मिल रहा है, इसी के अकॉर्डिंग 2 कंपनी से चेंज करना पड़ गया। बोलते हैं म्यूजिक मत यूज करो, बटन बोलते हैं यूज करेंगे, तो ये प्रॉब्लम है। और हमारा ग्रुप है, बाप रे, तो बहुत ही नहीं भाई, मेरे पास हर सवाल का जवाब नहीं है। आई एम आल्सो ह्यूमन, नॉट चैट जीपीटी। तो नहीं है मेरे सेम प्रॉब्लम। अच्छा हो किसी ने मुझे नहीं ऐसा बोला कि मतलब म्यूजिक, मैं तो मेरा पूरे टाइम में मजा आता था, बोलता कि तने हटाओ हेडफोन, तभी उससे बात करता था। तो सेम प्रॉब्लम, तो मतलब बिना अरिजीत के तो मेरे से नहीं होता कोड। वो अरिजीत करता है, उसके बाद फिर मेरा कोड एकदम बहता है। फिर दूसरा टॉपिक, सेकंड टॉपिक हमने कहा था, हम सेकंड टॉपिक में बात करेंगे कि कैसे आपको लाइफ में रीसेट चाहिए, क्या क्या डिसएडवांटेजेस रहते हैं। जैसे किसी का गैप ईयर होगा, हाथ नहीं खड़ा करो, छोड़ो, किसी का गैप ईयर होगा, कोई किसी सब्जेक्ट में फेल किया है, एफ किया, मैं किया हूँ, इसलिए मैं अपना हाथ खड़ा करूँ। आई हैव फेल्ड इन मैथ इन माय फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज, कुछ फेल किए, ठीक है। किनका ग्रेड 7 से नीचे भी गया है, कई बार मेरा भी गया है, वेरी नाइस। कौन अननोन कॉलेजेस से आते हैं, मैं भी आता हूँ। किनका दिल टूटा तो पढ़ाई में मन लगना बंद हो गया था बीच में, भाई तू जाने ना, मैंने इतना सुना था कि मतलब लोग इंटरवेंशन कर रहे थे उसमें। तो होता है, मतलब हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई डिसएडवांटेज हो जाता है, ऐसी सिचुएशंस हो जाती है। उन सिचुएशंस में हम क्या करें? कई बार हम ग्रेजुएट करते हैं, हमारी जॉब नहीं लग रही होती है, तो हम क्या करें? और आपके साथ हो सकता है, नहीं हो, आपके कज़न के साथ, छोटे भाई के साथ, बड़े भाई के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। और आज नहीं तो कल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप 6 साल कहीं जॉब में अटके हैं, नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इन सिचुएशन के लिए एक छोटी सी चीज़ बात करना चाहूँगा आप लोगों से, कि इसको हम कहते हैं कि रीसेट। अपने लाइफ में आपको एक प्रॉब्लम आई, कोई समस्या आई, आपको कोई डिसएडवांटेज आया, हाउ डू वी रीसेट आवर करियर अगेन? इंडिया में करते हैं लोग रीसेट, कैसे करते हैं रीसेट? मम्मी मन नहीं लग रहा मेरा, MBA करने जा रहा हूँ, ठीक है, अब MBA की तैयारी करूँगा, अब मेरा मन नहीं लग रहा। करते हैं, MBA इज़ अ रीसेट, सबको पता है। उसके बाद और क्या रीसेट है? गवर्नमेंट एग्जाम बहुत बड़ा रीसेट है, UPSC है ना, मन नहीं लग रहा, UPSC करते हैं, इसकी तैयारी करते हैं। क्यों? तो UPSC में आपको नहीं पूछता कोई कि आपके ग्रेड्स कितने थे, आपको किसने छोड़ा, किसने नहीं छोड़ा, आपका गैप था कि नहीं था, है ना। गवर्नमेंट एग्जाम बहुत प्यारा रीसेट है, MBA एक बहुत प्यारा रीसेट है। और क्या रीसेट सोचते हैं आप लोग? स्टार्टअप तो भाई साहब वो थर्ड टॉपिक है, उसके लिए एक अलग सेगमेंट रखा है। स्टार्टअप एक रीसेट है, बहुत अच्छी बात है। और क्या रीसेट है? MS मास्टर्स, MBA, MS, MCA सब रीसेट्स हैं, अच्छे रीसेट्स हैं। तो कई बार जब हम करियर में परेशान हो जाते हैं, हमारा मन नहीं लगता, हमें समझ नहीं आता, या हमारे कोई डिसएडवांटेज होता है, तो हम क्या करते हैं? हम रीसेट ढूंढते हैं, और हम उस रीसेट पे अपने 2-2.5 साल, काफ़ी सारे पैसे, काफ़ी सारा दिमाग लगाते हैं। क्या हम एक और रीसेट सोच सकते हैं? थोड़ा इस पे 10-15 मिनट बात करेंगे कि कैन वी थिंक ऑफ अनदर रीसेट इन आवर लाइफ, और अगर हमें ये रीसेट बनाना है, करना है, तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो अकबर पता है आप लोगों को? बादशाह अकबर, अजीम ओ शान शहंशाह, बोला पता है सबको? हाँ तो करो यार, इतना क्या था? हाँ तो बोलो। हाँ तो अकबर पता है, और बीरबल पता है? बीरबल पता है, ठीक है। तो अकबर बादशाह ने एक बार एक कोर्ट में, कोर्ट मतलब बैडमिंटन कोर्ट नहीं, उनका जो कोर्ट होता है, उसमें सबको बुलाया और एक लाइन खींच दी, और बोला कि अब इस लाइन को बिना मिटाए छोटी करके दिखाओ।
क्या करें? बहुत लोगों ने ये कहानी सुनी होगी, बीरबल आए, उन्होंने उसके बगल में एक और लंबी लाइन खींच दी, तो हो गई पहली वाली लाइन छोटी, हो गई। भैया आप रीसेट की बातें कर रहे थे, स्ट्रोक आ गया क्या आपको कि आप बीरबल बात करने लगे? जब हमारे करियर में हमारा करियर सही से काम नहीं कर रहा होता, हमारी पुरानी डिग्री हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होती, हमारे पास गैप होता है, फेल होते हैं, ग्रेड्स कम होते हैं, कॉलेज का नाम सही नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं? हम एक और लंबी लाइन खींचते हैं। हम खींचते हैं ना एक लंबी लाइन। MBA क्या है? एक लंबी लाइन। UPSC क्या है? इतना प्रिपरेशन, इतना टाइम, UPSC निकल गया, किसी के बच्चे का IAS निकल जाएगा तो कोई उससे पूछे कि अच्छा बंटी तू तो ग्रेजुएशन में फेल किया था ना रे? नहीं सर, आप तो अब DM हो गए, हमारी बेटी से शादी कर लीजिए, दहेज अलग, करोड़ों। शिट, जबरदस्त सच बोल दिया। यही होता है, आप नहीं केयर करते तो बड़ी लाइन जब आती है तो आप केयर नहीं करते हो। MBA में आप 2 साल खूब मेहनत करते हो, आप खूब सारी केस स्टडी सॉल्व करते हो, आप कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हो, आप इंटर्नशिप करते हो, आप रिक्रूटर नहीं सोचता उसके बाद कि क्या किया था इसने, अच्छा मैकेनिकल का इंजीनियर है, ठीक है, हु केयर्स, सिविल का है, क्या फ़र्क पड़ता है, MBA तो किया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा CS का था बट कोडिंग नहीं आती थी, क्या फ़र्क पड़ता है। मैकेनिकल वालों को तो और भी दुख होता है, क्यों ही मैं उनका मजाक उड़ाता रहता हूँ, है कि नहीं बेचारे। तो लंबी लाइन की बात है, सबको समझ में आ रही है ये बात कि देयर इज़ अ लंबी लाइन, बड़ी लंबी लाइन खींचोगे तो चीज़ें सही हो जाती हैं। बट क्या ज़रूरी है कि हम मास्टर्स करने जाएं, हम UPSC करने जाएं? क्या हम खुद ये लाइन लंबी अपने लिए नहीं खींच सकते? आज के टाइम पे हमने पहले टॉपिक में बात की थी कि हमें आज के टाइम में किसी की परमिशन नहीं चाहिए। यही तो फायदा है ना, हम सब इंटरनेट एज के बच्चे हैं, मतलब आप लोग बच्चे हैं, हम तो बड़े हो गए थोड़े, बट हम सब इंटरनेट के टाइम के हैं, हम सबके पास लैपटॉप है, हम सबके पास बथेरा डेटा है, पता है, पाथ्स हैं, तो हम अपने लिए लंबी लाइन खींच सकते हैं कि नहीं? खुद से खींच सकते हैं, बिल्कुल खींच सकते हैं। आपको आज के टाइम पे मास्टर्स करने जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अब ये मत कोट कर देना जाके कि तने भैया ने कहा MBA करने की क्या है ज़रूरत, ठीक है, और फिर मैं गालियाँ सुनूं, क्योंकि कंटेक्स्ट तो रहता नहीं लोगों को। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर तुम टॉप 50 MBA कॉलेजेस में नहीं जा रहे हो, अगर तुम टॉप 50 मास्टर्स में नहीं जा रहे हो, तो 10 लाख रुपए देकर 2 साल लगाकर फिर से 3 लाख की जॉब में घुसने का क्या पॉइंट है? क्योंकि टॉप 30 कॉलेजेस के बाद, टॉप 40 कॉलेजेस के बाद प्लेसमेंट्स तो वही हो जाती हैं। आपके पास भी वो नंबर है, shiksha.com पे जाइए, नंबर देख लीजिए कि क्या नंबर है, क्या प्लेसमेंट्स है, क्या चल रहा है। जब आप अपना करियर डिसीजन ले रहे हैं, आप अभी डिसएडवांटेज हैं, तो आपने बात की लोगों से, तो किसी ने कहा कि अबे MBA कर ले, या घर वालों ने कहा कि ओ अंकल का बेटा तो MBA करके कितना बढ़िया जॉब में है, तुम क्यों नहीं कर लेते, है ना? क्योंकि हमारे पास यही लाइंस दिख रही हैं तो हम यही लाइंस फॉलो कर रहे हैं, बट हम दूसरी लाइन बना सकते हैं अपने लिए। पर इस लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है, बनाने के लिए, घुसने के लिए इस लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब मैंने कहा इस लाइन के बारे में, तो मैंने इस लाइन के बारे में एक क्या एडजेक्टिव यूज़ किया? नहीं, इस लाइन के लिए जो लंबी का मतलब समझते हो आप लोग? बड़ी होनी चाहिए लाइन। तो अगर आप बोलोगे कि मैंने 4 साल कुछ पढ़ाई नहीं किया, मैं 1 महीने डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स कर लेता हूँ, 2 महीने वीडियो एडिटिंग का एक कोर्स कर लेता हूँ, 1 महीने उस चीज़ का एक कोर्स कर लेता हूँ और इससे मेरा करियर बन जाना चाहिए, तो क्या वो बनेगा? नहीं बनेगा। लंबी लाइन के लिए 2 चीज़ें चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए, जो एक तो हमने पहले ही सीखी थी कि फंक्शन ऑफ टाइम स्पेंड। लाइन लंबी कैसे होगी? जब समय लगाएंगे। MBA क्यों हमारे लिए एक अच्छा रीसेट हो जाता है? क्योंकि हम 2 साल लगाते हैं। UPSC क्यों एक रीसेट हो जाता है? क्योंकि बहुत हार्ड है, हर किसी को 3-4 साल लगते हैं और फिर भी निकालना मुश्किल है। MBA में भी यही है, कैट निकालना ही इतना मुश्किल है, IIM जाना ही इतना मुश्किल है, उसके बाद 2 साल और लगाना, तो लाइन लंबी हो जाती है। टाइम लगाते हैं ना आप लाइन बनाने में। लेकिन जब आप ये नहीं कर रहे होते हैं, जब आप कन्वेंशनल मेथड से नहीं जा रहे होते हैं, तब आप क्या करते हो? तब आप बोलते हो कि मैं ये 15 दिन का कोर्स कर लूँ। अच्छा भैया, 1 महीना में जॉब लगाने वाला कोर्स दीजिए, 15 दिन का दिखाना, एक नया माल कोई आया करते हो ना, हाँ, कि जॉब कब लगेगी। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही आता है।
आप खुद ही नहीं सोचते कि अगर कोई मेरी जॉब 3 महीने में लगा रहा है तो अगले रिसेशन में सबसे पहले फायर मैं ही हूँगा, क्योंकि भाई मुझे तो जॉब सिखाया गया है, मुझे तो करियर के बारे में बताया ही नहीं गया। कितने लोगों को यहाँ जॉब और करियर के बीच में डिफरेंस पता है? कुछ लोगों को पता है जॉब क्या होता है। आपने एक काम किया, आपको उसका पैसे मिल गए, ये होता है जॉब। इसमें ग्रोथ नहीं होता। जैसे कि आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन, जैसे कि सेल्स, जैसे कि बीपीओ जो आप कर रहे हो, इसमें आपका ग्रोथ या आपका डोमेन नॉलेज बढ़ना बहुत कम हो जाता है। वहीं पर अगर आप प्रोग्रामिंग के बारे में सोचोगे, वहीं पर आप फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में सोचोगे, तो आपका ग्रोथ बढ़ता जाता है और सैलरीज बढ़ती जाती है साथ साथ। तो जब जिस करियर में सैलरी का ग्राफ बोल रहा हूँ, सैलरी का ग्राफ अपवर्ड होता है, वहाँ करियर होता है, और जहाँ स्टैग्नेंट होता है वहाँ जॉब होती है। एक प्लम्बर जो 1 साल एक्सपीरियंस है या 5 साल एक्सपीरियंस है, आप तो उतना ही पैसा दोगे। आप लोग अर्बन क्लैब से बुलाते होगे लोगों को, क्या आपको फर्क पड़ता है कि कितने साल का एक्सपीरियंस है? नहीं पड़ता। तो इट्स अ जॉब। तो जब आप कोई चीज़ 1 महीने किसी चीज़ पे टाइम स्पेंड करके, 2 महीने किसी चीज़ पे टाइम स्पेंड करके आप एक जॉब में घुसना चाहते हो, तो आप जॉब में घुस रहे हो, आप करियर नहीं बना रहे हो। हमारे मम्मी पापा को, हम सोचते हैं कि हमारे मम्मी पापा को समझ में नहीं आता नया एज की चीज़ें, बट उनको बहुत समझ में आता है इंट्यूटिवली। ऐसा नहीं कि आप उनको बोलोगे समझाने के लिए तो उनको मुश्किल होगी, वो बता नहीं पाएंगे, इस तरह से आर्टिकुलेट नहीं कर पाएंगे, बट इंट्यूटिवली दे अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ जॉब एंड अ करियर, एंड दैट्स व्हाई दे पुश यू टुवर्ड्स दीज थिंग्स रादर देन दिस अदर थिंग, जहाँ पे आप 1 महीने में ब्लॉकचेन डेवलपर बनते हो। ठीक है, अगर करियर ही होता Web3 में तो मैं इतना गाली क्यों देता उसको? ठीक है, सॉरी गाइस। तो ऑर्गेनाइजर्स को सॉरी बोल रहा हूँ। तो करियर बनाने की जगह जाना है, और जब हमें करियर बनाने वाले जगह जाना है तो हमें क्या करना होगा? लंबी लाइन खींचनी होगी, डेप्थ चाहिए होगा। एक चीज हमने कहा था, हम वापस आ रहे हैं, लाइन लंबी होनी चाहिए। लंबी लाइन की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि आपको फंक्शन ऑफ टाइम स्पेंड है, वो खूब सारा टाइम स्पेंड करना होता है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सब लोग नोट कर लेना ये सब चीज, क्योंकि अभी तो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें याद रहेगा, लेकिन अगर रिकॉल नहीं करोगे, अगर घर जाके 4 लोगों को बताओगे नहीं, अगर एक ब्लॉग नहीं लिखोगे, अगर आज फोन करके लोगों को समझाओगे नहीं, तो भूल जाओगे, क्योंकि थ्योरी है। भूल जाओगे तो इंटरनलाइज नहीं कर पाओगे, इंटरनलाइज नहीं कर पाओगे तो क्या फायदा इतने दूर आने का? तो लिख लेना, पहली चीज है लंबी लाइन खींचने के लिए कि टाइम स्पेंड बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या थी दूसरी चीज? दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ही लाइन होनी चाहिए। अगर छोटी छोटी बहुत सारी लाइंस खींचोगे, अगर तुम वीडियो डेवलपमेंट भी करोगे, 3D भी करोगे, प्रोग्रामिंग भी करोगे, तो छोटी छोटी लाइंस होंगी। और ये हॉरिजॉन्टल स्किल्स होती हैं। हॉरिजॉन्टल स्किल्स समझते हो कि एक वीडियोग्राफर को और प्रोग्रामर को एक दूसरे के स्किल्स का कोई वैल्यू नहीं है। ए प्रोग्रामर डज नॉट नीड टू बी अ वीडियोग्राफर, अ वीडियोग्राफर डजंट नीड टू बी अ प्रोग्रामर, वीडियो एडिटर। गेम डेवलपर को प्रोग्रामर होना नहीं चाहिए, प्रोग्रामर को गेम डेवलपर होना नहीं चाहिए। हॉरिजॉन्टल स्किल्स अलग अलग छोटी छोटी लाइंस हैं, कोई तुम्हें साथ में स्टैक नहीं कर पाएगा। स्टैक नहीं कर पाएगा तो लाइन लंबी नहीं होगी, लाइन लंबी नहीं होगी तो सिग्नल नहीं बनेगा। सिग्नल किसके लिए बना? रिक्रूटर के लिए, बाकी लोगों के लिए, जो आपके होने वाले ससुर जी के लिए, रिक्रूटर के लिए। यही ना लोग मुझे बोलते हैं कि भैया हमें मास्टर्स करना है, MS नहीं करेंगे तो शादी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी शादी? क्योंकि सिग्नल नहीं बन रहा ना। जॉब क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सिग्नल नहीं बन रहा ना। सिग्नल क्या होता है यार? जब तुम, एक शिप होता है दूर से जा रहा होता है, उसको लाइट हाउस एक सिग्नल देता है कि भाई आ जाओ, तो लाइट हाउस को इसलिए उतना लंबा होना पड़ता है, उतनी पावरफुल लाइट लगानी पड़ती है। नहीं तो गोवा में भी बच्चे टॉर्च मारते रहते हैं, ऐसे करते। 10 रुपए के 100 रुपए के टॉर्च आते हैं ना गोवा वाले, देखे हो तुम लोगों ने? यहाँ पे CP पे भी बिक रहा था, मैंने देखा पहली बार गया। एक तो तुम लोग गजब हो यार, कनॉट प्लेस को CP बोलने लगे, क्या जिम हो जाता तुम लोग उसको CP बोलने लगे, इतना छोटा कर दिया उसको भी। एनीवे, तो CP में भी दिख रहा था। सिग्नल्स के लिए बड़े लाइट्स ऊंचे लंबे मीनार पे चाहिए होते हैं, छोटे छोटे मीनार पे छोटी छोटी लाइट से ये काम नहीं होता, स्टैक नहीं हो पाता, सिग्नल स्टैक नहीं हो पाता। समझ रहे हो? सिग्नल की बात समझ लो? हाँ बोलो, मुंडी हिलाओ सब लोग एक बार। हाँ, सिग्नल समझ में आ रहा है?
लकीर समझ में आ रही है, रीसेट करने के लिए एक बड़ा सिग्नल बनाना है ये समझ में आ रहा है। कभी भी लाइफ में कहीं भी जब तुम्हें चेंज करना पड़ेगा अपना करियर, अपने को करना पड़ेगा रीसेट, उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा? 2 चीजें करनी पड़ेगी। एक तो फंक्शन ऑफ टाइम स्पेंड बढ़ाना पड़ेगा। जब मैं नेटवर्क सिक्योरिटी से एआई में घुसा, कितने वीकेंड्स, कितने वीक नाइट्स, कितने रातें बस एआई पढ़ता रहता था। खूब पढ़ाई की, स्टैनफोर्ड के क्लासेस होते थे लाइव, उनके डे टाइम पे, हमारा नाइट टाइम होता था। नाइट टाइम में बैठ के पढ़ता था, नोट्स बनाता था, क्योंकि ये बहुत इंट्यूटिवली समझ में आता था। अब जाकर आर्टिकुलेशन आया है। अगेन बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं पर हम आर्टिकुलेट नहीं कर पाते। अब जाकर आर्टिकुलेशन आया है कि इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम स्पेंड। जब तक आप खूब सारा टाइम नहीं स्पेंड करोगे, आप एक लंबी लकीर नहीं बना सकते, आप अपने लिए रीसेट नहीं बना सकते। ये बात समझ में आ रही है सबको? तो अगर आपको लाइफ में रीसेट बनाना है, चाहे जो भी डिसएडवांटेज रहा हो, तो लंबी लकीर खींचनी होगी। और लंबी लकीर खींचने के क्या 2 पॉइंटर्स होते हैं, एक बार हमारे साथ फिर से रिवाइज करेंगे। पहला पॉइंटर क्या होता है? फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम स्पेंड होता है। दूसरा पॉइंटर क्या होता है? सिंगल लकीर, सिंगल लाइन। सिंगल लाइन का क्या मतलब होता है? 1 मिनट समझते हैं। सिंगल लाइन का ये मतलब होता है कि आप एक स्किल पे काम करो, है ना, एक स्किल पे काम करो और उसमें डीप जाओ, उसके स्टैक को वर्टिकल करो। तो जैसे तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग शुरू करते हो कि जावा स्क्रिप्ट सीखें, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लगाएं, रिएक्ट लगाया, अभी नया वीडियो आया कि रस्ट इज द न्यू लैंग्वेज। रस्ट के बेसिक सीखेंगे, एक प्रोग्राम लिखा, गो, चलो गोलैंग करते हैं। तो क्या हुआ? वर्टिकल स्टैकिंग नहीं बनी। तुम मुझे बोलोगे भैया 2 साल से प्रोग्रामिंग कर रहे हो। हाँ कर रहे हो, गलत नहीं है, लेकिन तुम 2 साल से हग रहे हो, कर नहीं रहे। That's what you are doing. You're shitting. मत करो, बात को समझो। समझ में आ रहा है? सब लोगों ने लिखा कि, सब लोग में लिख लो कि we will not shit. Do not epic shit. It's about your career. तो करियर स्टैक करना पड़ता है। स्टैक करने से 33% टाइम बेसिक्स में स्पेंड करने से, 33% टाइम उसके बाद स्पेंड करने से, 33% टाइम इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स पे स्पेंड करने से आपकी ये लंबी लकीर बनती है। तब कोई नहीं पूछता कि आप कहाँ से हो। इतने सारे नियोग्रामर्स, इतने सारे नियोग्रेड्स, इतने सारे बच्चे इतने अच्छे जॉब में गए, मुझे खुद नहीं पता होता वो किस कॉलेज से है, कि वो CS से हैं कि नहीं है। कैसे करते हैं? 8-9 महीना ढेर सारा टाइम प्रोग्रामिंग पे स्पेंड करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए तुम नियोजी आओ या कहीं जाओ, कोई कोडिंग ब्लॉक्स जाओ, पेस्टो जाओ, मुझे नहीं पता, बहुत सारे स्केल है, बहुत कुछ है आज के टाइम पे। कहीं भी जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी जाओ, डजंट मैटर। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि A, टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है, एंड B, वर्टिकली टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। जब वर्टिकली टाइम स्पेंड करते हो तो वो लकीर लंबी हो जाती है, आप स्पेशलिस्ट बन जाते हो। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। काफ़ी अच्छा ट्रांजिशन था, थैंक यू। पहली बार मैं ये टॉक दे रहा हूँ बट बड़ा अच्छा फ्लो कर रहा है। सो स्पेशलिस्ट, इस दुनिया में क्या लगता है आप लोगों को, जर्नलिस्ट की डिमांड ज़्यादा है या स्पेशलिस्ट की डिमांड ज़्यादा है? जर्नलिस्ट। ठीक है, किसी को अगर नहीं लगता है तो थोड़ा जाके देख लो कि प्रोग्रामर्स की डिमांड ज़्यादा है कि हम बात कर लेते हैं इस बात की डिमांड ज़्यादा है। डेवलपर्स आर स्पेशलिस्ट, डेवलपर्स में भी स्पेशलिस्ट की डिमांड ज़्यादा होती है। अगर आप नंबर ऑफ जॉब्स देखोगे तो आपको नंबर ऑफ जॉब्स रिएक्ट की ज़्यादा मिल जाएगी, एंगुलर की ज़्यादा मिल जाएगी, व्यू की ज़्यादा मिल जाएगी, वर्सेस DSA आता है। DSA वाले जॉब्स बड़े टॉप 1% जॉब्स होते हैं। बहुत ही कम लोगों को DSA के लिए हायर किया जाता है। गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, फैंग में उठा के जो ऊपर की अडोबी से लेके ये जो 10-20 कंपनीज हैं जिनका आपको यूट्यूब पे हल्ला दिखता है, वो 40 लाख का पैकेज, 1 लाख का जॉर्डन, ये जो हल्ला आपको दिखता है ये है ना भाई। मैं तो कौन कौन वीडियो बनाता है, मैं तो उतने के जूते पहन जाता हूँ, क्यों पहनते हो मुझे पता नहीं, फाइनेंशियल लिटरेसी खराब है, लेकिन अलग टॉपिक, सम अदर डे। बट पॉइंट तो यही है, क्योंकि आपको यूट्यूब पे ज़्यादा हल्ला दिख रहा है जर्नलिस्ट होने का, इसलिए आप जर्नलिस्ट होना चाह रहे हो। बट जॉब्स तो स्पेशलिस्ट के ज़्यादा है, और स्पेशलिस्ट होने के लिए भी लकीर लंबी होनी चाहिए। लकीर को लंबा करेंगे कैसे? स्टैक करेंगे तो ये एक चीज़ आपके सारे प्रॉब्लम्स का हल है। ये समझ में आ रहा है आपको?
vertical stacking of your skills is important, and when you do that you create a signal for your recruiters, for your future father-in-law, mother-in-law. ठीक है, नहीं मतलब जोक मत लो ना, शादी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, तो जोक मत करना, वो भी ज़रूरी है। वो जब बनेगा आप अच्छे जॉब में जाओगे, वहाँ से ग्रो करोगे, वहाँ डेप्थ और बढ़ाओगे अपना, आप जितने स्पेशलिस्ट बनोगे उतना ज़्यादा आपका डिमांड बढ़ता जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। देखो मैं कई बार कहा, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस स्टोरी, कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट से कॉल आया था कि मुझे जॉब चाहिए, सॉरी उनको मैं चाहिए, मुझे तो जॉब चाहिए, उनको जॉब चाहिए, सॉरी उनको तने चाहिए। मैंने उनको कहा कि भाई मैं नहीं आऊँगा, ठीक है, क्योंकि आप डीएसए पूछते हो और मुझे डीएसए आता नहीं है। डीएसए से कोई दुश्मनी नहीं है, किया अपने टाइम पे बहुत किया है, ठीक है, लेकिन यार वो बोर हो जाता हूँ मैं, मेरे को इंजीनियर बनने में मज़ा आता है, साइंटिस्ट बनने में नहीं, ठीक है, अपना अपना प्रेफरेंस। तो मैंने हम तो नहीं आ रहे आपके यहाँ, तो उन्होंने कहा नहीं आ जाओ, थोड़ा ब्रश करो। हम क्यों करें ब्रश, आपको हमारी ज़रूरत है, हमें आपकी ज़रूरत है। तो कहे ठीक है आ जाओ, हम तुमसे जावास्क्रिप्ट ही पूछेंगे, हम तुमसे वेब डेवलपमेंट ही पूछेंगे, बट यू बेटर बी गुड एट इट, क्योंकि हम तुम्हारे लिए अलग कर रहे हैं। तो देखो ये इस कहानी में कई बार हम ये सुनते हैं कि हमें डीएससी की ज़रूरत नहीं है, हम ये नहीं सुनते हैं कि यू बेटर बी गुड एट इट, यू बेटर बी अ स्पेशलिस्ट एट समथिंग, टू से कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, तुम मुझसे वेब में पूछ लो जो पूछना है, तुम्हारे सबसे अच्छे इंजीनियर्स में से ज़्यादा जानता हूँगा मैं। वो लकीर लंबी खींचनी पड़ती है, वो टाइम लगाना पड़ता है, वो स्टैकिंग बनानी पड़ती है। तो अगर आप कन्वेंशनल से हटना चाहते हो, अनकन्वेंशनली अपना एक लाइन बनाना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो लाइन, वो लकीर लंबी होनी बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि अगर लकीर लंबी नहीं होगी तो nobody will give a damn, किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये बात ध्यान रखना। आज जब यहाँ से जाना ये मत बोलना कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो जो मुझे मन करेगा मैं वही करूँगा, मुझे दूसरी लकीर बनानी है, लेकिन लकीर बनानी है लंबी, एटलीस्ट 2x 3x लंबी बाकी चीज़ों से, तब बनेगी, तब आएगा काम, तब होगा रीसेट। ठीक है, समझ में आ रहा है? गलत सलत चीज़ें मत लेकर चले जाना यहाँ से, अपना करियर डुबो दोगे, मुझे मैसेज करोगे कि भैया करियर डूब गया। मुझे ये वाला अच्छा लगता है कि भैया करियर बना आपके कारण, मैंने आपकी बातें सुनी, आपका वीडियो देखा, मुझे ये चाहिए। गलत सलत सुनोगे, अब तुम बोलोगे भैया एक ही बात को आप कितनी बार कहते हो। क्यों कहता हूँ? क्योंकि फंक्शन ऑफ टाइम स्पेंड है, क्योंकि रिकॉल ज़रूरी है। समझना, हमें लगता है कि हम एक बार में समझ गए हैं, हमें लगता है हम एक टेड टॉक सुनते हैं और कल से तो भाई साहब ओहो अब तो हमें समझ में आ गया प्रोक्रेस्टिनेशन तो नहीं होगा, सीख लिया हमने सब कुछ, बट हो तो पाता नहीं है। क्योंकि हम 1 घंटे का एक वीडियो देखना चाहते हैं, 60 घंटे का वीडियो क्यों देखें? सेम ही बात तो कह रहे हैं, सेम ही बात कहना, सुनना, बोलना, दूसरे लोगों से बोलना, सेम वीडियो को कई बार देखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि रिपीटेशन से ही वो लाइन लंबी होगी, वो लाइन गाढ़ी होगी, वो बेस बनेगा। ठीक है, दिस कंक्लूड्स आवर सेकेंड टॉपिक। थैंक यू सो मच। आंसर मिल गया आपको? भी आंसर मिल गया? ठीक है, ऐसे ही होने चाहिए। बग्स, मतलब मैं बोलता हूँ डाउट्स जो है वो बग है। अगर मेरे क्लास में लोगों को डाउट आ रहे हैं, इसका मतलब मैंने तुम्हारी तरफ से अपने क्लास को नहीं सोचा था। अगर सोचा होता तो डाउट्स नहीं आते। इस लकीर के फकीर वाली चीज़ पे किसी के पास कोई डाउट है? आपके पास है? कहाँ है हमारी मम्मी का माइक? चलिए थोड़ा माइक दौड़िए। वो देखिए वो खड़े हैं इंसान। दो अलग अलग चीज़ें हैं, आप शुरू हो जाइए। हाँ सर तो भैया सर मतलब भैया तो कभी कभी क्या होता है जब रीसेट करने जाते हैं तो अगर थोड़ा बैकग्राउंड ऐसा देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द लोग अच्छे घर के होते हैं, मतलब एक वेल जैसे कि फैमिली के होते हैं। हाँ, BCA ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, बट कुछ सिनेरियोज ऐसे हुए फैमिली में कि कोविड आ गया, फाइनेंशियल उतना नहीं था तो ड्रॉप आउट हो गया इंजीनियरिंग से। तो एक रीसेट चाहिए था उस टाइम पे, तो वो मिला नियोजी 2022 से, टाइम स्पेंड हुआ, एक अच्छा जॉब भी लगा,
मतलब थोड़ा टाइम लगा कि अब्बा नहीं मान रहे थे, प्यार तो हो गया था जावास्क्रिप्ट से लेकिन रिक्रूटर से ही मान रहे थे, तो मारे, फिर थोड़ा पता चला कि बंदा कैपेबल है। लेकिन सर मतलब भैया अभी क्या होता है ना कि कभी मन में सेल्फ डाउट है अभी भी, बिल्कुल, कि आगे क्या होगा, मतलब वो एक अंदर से ऐसी आवाज़ आती है कि है ना भैया कि मतलब हमारा भी कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ज़िंदगी में, वो आता है सर अभी भी। तो मतलब एक श्योरिटी नहीं मिल पा रही है कि क्या मैंने जो प्यार किया है जिस चीज़ से, क्या वो मुझे अपने करियर तक पहुंचाएगी, क्योंकि मेरा चीज़ तो मतलब ये फेज़ है मेरा वाला कि ड्रॉप आउट वाला है, कोई अच्छा एक बेस नहीं मिल पाया पहले से, तो वो एक चीज़ है सर अभी भी। बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन है, तो थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस, बहुत प्यारा चीज़ है और सबके दिमाग में आता होगा ये, है ना कि आप मैंने एक सिग्नल तो बना दिया, एक रीसेट तो खड़ा कर दिया, ठीक है, एक लंबी लकीर तो खींच दी, पर क्या जो मेरा बैकग्राउंड है वो सच में मेरा पीछा छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, सबके दिमाग में आता है। एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं तुम लोग अपने, शायद अधिकतर लोग फ्रेशर हैं, तो जब आप लोग जॉब की पोस्टिंग देखने जाते हो तो कई बार आपका सर ऐसे जॉब पोस्टिंग से टकरा कर वापस आता है जिसमें लिखा रहता है कि एक्सपीरियंस लोग चाहिए। सबके दिमाग में आया है ऐसा, कहीं ना कहीं तो आया होगा। तुमने कभी नोटिस किया है कि जब एक स्पेशलिस्ट एक्सपीरियंस की डिमांड होती है किसी जगह पे जॉब पोस्टिंग में, तो वो डिग्री की बातें करना कम कर देते हैं। वो बोलते हैं कि तुम टैबलू में अगर तुमने 3 साल काम किया है, अगर तुमने रिएक्ट में 2 साल काम किया है, अगर तुमने एंगुलर में 2 साल काम किया है, तो आ जाओ, तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ये चीज़ें आनी चाहिए, तुम स्पेशलिस्ट हो गए। फिर से स्पेशलिस्ट के जॉब ओपनिंग्स में तुम देखोगे कि ग्रेड्स और कॉलेज की बातें खत्म हो जाती हैं। क्यों हो जाती है, जरा सोचा कभी कि अरे यार साला यही जॉब फ्रेशर में मेरे को बोलता है कि इस कॉलेज से होना चाहिए, इतना ग्रेड होना चाहिए, ये डिग्री होनी चाहिए, ये क्या कहते हैं, ये ब्रांच होना चाहिए, बोलता है ना, तो फिर 2 साल बाद क्या हो गया, क्यों ऐसा हुआ? सोचते हैं थोड़ा 2 मिनट सब लोग एक बार, क्या हुआ होगा, एक बार सोचेंगे हम लोग। देखो जरूरत नहीं है इंडस्ट्री को तुम्हारे डिग्री की, तुम्हारे ग्रेड की, तुम्हारे ब्रांच की, तुम्हारे कॉलेज के नेम की, इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री कोई जानवर है, कोई इविल है, कोई शैतान है? नहीं, धंधा कर रहे हैं। हायरिंग इज अ कॉस्ट फंक्शन। हायर करने में लोगों में एनर्जी और टाइम लगता है एक कंपनी का। सबको समझ में आ रहा है, सबके घर में पापा मम्मी चाचा फूफा कोई ना कोई तो बिजनेस कर ही रहा होगा, और जो भी बिजनेस करता है, जो भी बिजनेस फैमिली को समझता है कि भाई हायरिंग में हम पर्सनल नहीं होना चाहते, हम तो धंधा करने उतरे हैं। अब जब हम धंधा कर रहे हैं, हमें हायरिंग फास्ट चाहिए, हमें हायरिंग प्रिडिक्टेबल चाहिए कि मैं जिसको हायर करूँ वो इंसान बढ़िया हो। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ कॉलेजेस को पकड़ लेते हैं, इस कॉलेज में हमारे बच्चे अच्छे लगते हैं, यहाँ से आते हैं, हम 3 महीने ट्रेनिंग देके उनको ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस डिग्री के बच्चे ठीक रहते हैं, इस कॉलेज के इस ग्रेड के बच्चे ठीक होते हैं, हमारे जितना पैसा हम देते हैं उतने पैसे में हमें ये बच्चे मिल जाते हैं, और ये हमारे सिस्टम में सही से सेट कर जाते हैं। वो तो एक मैचिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ना। एक हायरिंग मैनेजर इज सॉल्विंग अ मैचिंग प्रॉब्लम, एक कंपनी इज सॉल्विंग अ मैचिंग प्रॉब्लम। तो इसलिए जब कोई और सिग्नल है ही नहीं, जब तुमने कोई और लकीर खींची ही नहीं है, तो जो पुरानी लकीर है उससे मिला लेते हैं। जैसे ही तुम एक लकीर बनाते हो, कौन सा लकीर? एक्सपीरियंस का लकीर। जैसे ही 2-3 साल एक्सपीरियंस की लकीर बनती है, अब दूसरे वाले मैचिंग प्रॉब्लम का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें टैबलू आता है, अगर तुम्हें रिएक्ट आता है, अगर तुम्हें फाइनेंशियल एनालिसिस आता है, तो बढ़िया है, तुमने किया है 2 साल 3 साल काम। 3 साल तो कोई हक के बिता नहीं सकता जनरली, कुछ तो किया होगा, सीखा होगा, लकीर तो लंबी हो चुकी है। तो अब हम मैचिंग प्रॉब्लम के लिए इस लकीर को उठा लेते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो मन में शंका है वो सही है, वो इसलिए है क्योंकि तुम ये नहीं समझ रहे हो कि इंडस्ट्री कैसे सोचती है। अब देखो, तुम लोग मुझसे ये भी कह सकते हो कि भैया फिर भी उस कंपनी का तो रिक्वायरमेंट में था कि आपको IIT से होना चाहिए, या उस कंपनी के रिक्वायरमेंट में तो मैंने देखा कि कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। है, बिल्कुल है, 1% है वो कंपनीज। बहुत ही नीश कंपनीज हैं जिनके पास इतने सारे लोग आते हैं, इतने सारे एक्सपीरियंस लोग आते हैं कि उनको इस तरह का रिक्वायरमेंट रखने की आज़ादी मिलती है। तुम्हें तो उन कंपनीज में जाने की कोई जरूरत नहीं है। हजारों, 10 हजारों, लाखों जॉब से तुम्हें तो एक चाहिए, एक ही तो चाहिए ना, तुम्हें तो एक ही चाहिए।
और जैसे एक्सपीरियंस बनेगा बाकी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो ये जो लंबी लकीर है, जब इस लकीर पर आप इंडस्ट्री एक्सपीरियंस जोड़ते हो, ये लकीर और इतनी लंबी हो जाती है कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। आप स्पेशलिस्ट भी हो, आपको आता भी है, और आपने 2 साल जॉब भी कर ली है, 3 साल जॉब भी कर ली है, सीखा भी है। अब क्या क्या फ़र्क पड़ता है, आपने ड्रॉप किया था, आप फेल हुए थे। मतलब जब माइक्रोसॉफ्ट ने मुझे कॉल किया, उसने तो नहीं पूछा कि तुम्हारा जो सेकेंड ईयर में 8 सेम में जो मैथ में फूरियर ट्रांसफॉर्म में तुम फेल किए थे, उसका हिसाब कौन देगा? नहीं पूछा ना। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि 5 साल हो गए थे यार इंडस्ट्री में, लोगों को पता था कि भाई बंदा करता है, स्पेशलिस्ट इंसान है। इससे डीएसए नहीं पूछेंगे, इसका फेल होने का क्या पूछेंगे? उसने तो नहीं पूछा कि अच्छा आईटी नहीं निकला, मणिपाल जाना पड़ा तुम्हें, नहीं पूछा ना। उसको नहीं फर्क पड़ता, जबकि सारे वहाँ आईटी से काम करते हैं, इतने सारे, नहीं फर्क पड़ता इन चीज़ों का। वंस यू हैव दैट एक्सपीरियंस, वो लाइन और लंबी हो जाती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को ये बात? जेन्युइन लग रहा है कि हाँ लॉजिक है। मतलब मैंने देखे हैं ऐसे ऐसे कई सारे जॉब पोस्टिंग्स, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे जहां पर ये चीजें ऐसे काम करती हैं। देखा है ना आप लोगों ने? और बताइए, और किसी के पास कोई सवाल है तो? हाँ, आज आपका स्टेप्स अच्छा हो जाएगा पूरा। हेलो भैया, मेरा नाम धर्मेंद्र है। तो भैया मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट की था अपने सेकंड ईयर में सीखना, सारी चीज़ सीख रहा हूँ। तो एक टाइम पे क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी ना मनी की प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो घर में एक तो मेरे फादर नहीं है, तो ऐसा लगता है कि पैसे भी चाहिए, घर में भी थोड़ा बहुत देना पड़ता है। तो मैंने क्या है ना, यूट्यूब वगैरह से मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह सीख लिया, डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया, साइड बाय साइड मैं वो भी कर रहा हूँ, अर्निंग भी कर रहा हूँ। तो मेरी जो लाइन है लंबी नहीं हो पा रही है इसकी लर्निंग की, रिएक्ट वगैरह जावास्क्रिप्ट की। तो मैं इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करूँ? धर्मेंद्र, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। तो बहुत ही प्यारा। कई बार जब हम ये बातें करते हैं, हम अपना प्रिविलेज भूल जाते हैं। हम जब सोचते हैं हाँ क्या फ़र्क पड़ता है, तब हमारे पास बहुत सारा प्रिविलेज होता है, और कई बार नहीं भी होता है। कोई बात नहीं, टाइम ही तो लगेगा ना लकीर को लंबी करने में। अगर किसी के पास 10 घंटे हैं, तुम्हारे पास शायद 2.5 घंटे हैं, 2.5 घंटे से भी हो जाएगी। थोड़ा सा समय दो। और भैया एक चीज और कंफ्यूजन है कि मेरा बीसीए का, मैं एक तो कॉमर्स बैकग्राउंड से था, ठीक है, तो मैं बीसीए लास्ट ईयर चल रहा है, तो मैं इसमें भी कंफ्यूज हूँ कि मैं एमसीए के लिए जाऊँ, लाइन लंबी करने के लिए। तुम देखो, मुझे तो लगता है कि अगर एमसीए जाओगे तो कैसे जॉब करोगे और क्लास करोगे? नहीं, जॉब तो मतलब वर्क फ्रॉम होम ही होता है वैसे तो जॉब। अगर जॉब के साथ एमसीए मैनेज कर सकते हो, हाँ। तो मेरा कहना होगा कि जॉब के साथ रिएक्ट लर्निंग मैनेज करो। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं एमसीए करूंगा तो मेरी लाइन लंबी हो जाए, शायद स्टार्ट ऊपर हो जाए। उससे अच्छा है ना प्रोग्रामिंग की लाइन लंबी करना। हाँ। उस 3 साल में हाँ। उसने क्या बताया अभी कि जरूरत नहीं है तुम्हें डिग्री की। डिग्री वाली लाइन छोटी ही होती है, उतनी लंबी होती नहीं, क्योंकि तुम कहाँ से ऐसा इंडिया में कहाँ से एमसीए कर लोगे जहाँ से इट विल बी बेटर देन यू बीइंग अ प्रोग्रामर फॉर 2 years। हाँ, बीसीए में भी कुछ नहीं सिखाया, कोई एनवायरनमेंट, एक बच्चा भी नहीं मिला मेरे को कुछ। सबको पता है यार, मतलब अगर हम लोग इसको कॉलेज रैंट सेशन शुरू करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा कॉलेज में बैठ के, लेकिन हमें पता है सच्चाई क्या है। ओके भैया, थैंक यू सो मच। इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करें और फिर ऐसी बातें करें, अच्छा नहीं लगेगा। बट हाँ, यही है सच्चाई। बीसीए, एमसीए और बहुत सारी डिग्रीज की यही सच्चाई है आज के टाइम। आप टेंशन मत लो आप स्पेशलिस्ट बनने के, क्योंकि फिर एमसीए भी एक जेनरलिस्ट डिग्री है। एमसीए में आपको थोड़ा ये सिखाएंगे, थोड़ा ये सिखाएंगे, थोड़ा ये सिखाएंगे, तो एक रीसेट तो मिलेगा। हाँ, मास्टर्स हो गए, लेकिन कोई बहुत भयंकर फायदा नहीं होता उन चीज़ों से। हाँ, अगर आप टॉप 10 कॉलेजेस से एमसीए कर पा रहे हो तो जा सकते हो आप, वो अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मैं सबको ये बोलता हूँ, मास्टर्स करना है टॉप 10, 20, 30 कॉलेजेस से कर लो, 40 कॉलेज से कर लो, जहाँ आपका एवरेज प्लेसमेंट बढ़िया हो, एवरेज, टॉप नहीं। ठीक है, थैंक यू धर्मेंद्र, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, बहुत प्यारा। और किसी के पास है क्वेश्चन? आपके पास है? आइए भाई, हमारे स्टेप काउंटर। आप जो माइक लेकर आप घूम रहे हैं, आपका क्या नाम है? कुणाल के लिए तालियां जोर से। दोनों, एक माइक सबके लिए है और एक मम्मी के लिए। भैया जैसे वो वाला बात बोले में रखो। हाँ कोई बात नहीं। जैसे कि भैया अभी मेरी इंटर्नशिप लगी है, हाँ, तो जैसे कि आपने बोला ना कि स्टैक हमारा वर्टिकल होना चाहिए, हाँ, तो रिएक्ट
पढ़ा, नियोग्राड 22 ठीक है, जावास्क्रिप्ट पढ़ा, बट कहीं ना कहीं क्योंकि कंपनी स्टार्टअप है तो दे आर डिमांडिंग मी टू लर्न फिग्मा एज वेल, बिकॉज दे आर नॉट डिमांडिंग एक्चुअली, बट कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं कि आप कोड करना स्टार्ट करो डायरेक्ट, बट कहीं ना कहीं हमने देखा है कि पहले हम प्लान करते हैं उसके बाद कोड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने बोला कि ऐसा ही क्यों ना, आप डिज़ाइन नहीं दोगे उसमें चेंजेस होंगे, तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि मेरे को फिग्मा भी पढ़ना पड़ेगा। तो वो मेरा क्वेश्चन था कि शुड आई हैव दिस अप्रोच और नॉट, कि या फिर मेरे को जावास्क्रिप्ट रिएक्ट ही और अच्छा करना है, वो तो खैर करना ही है। बिल्कुल। नहीं, अरे बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या नाम है तुम्हारा? वरदान। ओ भाई साहब, वरदान। मम्मी पापा ने अच्छा टाइम स्पेंड किया नाम सोचने से, नहीं तो आकांक्षा, रुचि, अंकिता यही सब में रह जाता है। फंक्शन ऑफ टाइम स्पेंड। हाँ, फंक्शन ऑफ टाइम स्पेंड है नाम सोचना। गुड वन, थैंक यू वरदान फॉर द क्वेश्चन, बहुत अच्छा लगा। देखो ये चीज़ अच्छी बात है, क्योंकि जब हम एक नई चीज़ सीखते हैं ना, तो हम सब चीज़ को उसी डायरेक्शन में सोचने लगते हैं कि हमने कहा लाइन लंबी करनी है, वर्टिकल करना है, तो अब हम कुछ भी ऐसा करेंगे ही नहीं जिसमें हमारी लाइन लंबी नहीं हो, वर्टिकल नहीं हो। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जॉब में जॉब की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और बाकी हॉरिजॉन्टल स्किल्स भी सीखना चाहिए। जब आपकी जॉब लग गई, आपकी लाइन तो लंबी हो ही रही है। अगेन फंक्शन ऑफ टाइम स्पेंड तो बढ़ा हुआ है ना। अब तो जैसा हमने उनसे बात की थी कि एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो लाइन अपने आप लंबी होती चली जाएगी। तो कुछ वर्टिकल स्किल, कुछ हॉरिजॉन्टल स्किल सीखने में अब कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम सब थोड़ा तफलीक होता है हम लोगों को, तो लिखना, समझना, बोलना, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन। फिग्मा को डिज़ाइन की तरह मत सोचो, फिग्मा इज़ अ कोलैबोरेशन पीस। कैसे हम प्रोग्रामर के साथ कोलैबोरेट करते हैं, कैसे सोचते हैं, वो एक तरह से आपका वर्टिकली बढ़ रहा है, क्योंकि आप प्रोग्राम को कोड करने के पहले सोच पा रहे हो। अभी आपको वो टूल लग रहा है सोचने के लिए। ये, और जब मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था इस चीज़ पे कि जब आपकी जॉब लग गई है तब आपको थोड़े हॉरिजॉन्टल स्किल्स भी सीखते रहना चाहिए। जॉब लगने के पहले वर्टिकल जॉब, हॉरिजॉन्टल फिर भी चाहिए होगा। 1 यूनिट इंग्लिश चाहिए होगा, जान लो। अगर आप कितना भी वर्टिकल स्किल बना लो, आप कितने भी भयंकर प्रोग्रामर हो जाओ, और आप इंटरव्यू में जाके हिंदी में बात करोगे, बोले नहीं ये वाला दिखाइए, तो नहीं होगा। 1 यूनिट इंग्लिश चाहिए होगी इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, है ना। स्टेट को आप राज्य नहीं बोल सकते रिएक्ट में, कीवर्ड्स आने चाहिए। तो इसी तरह 1 यूनिट फिग्मा सीख लोगे, तुम्हारे लिए वो एक अच्छा हॉरिजॉन्टल स्किल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो लर्निंग से भागना नहीं है, पहले फोकस्ड होना है, ताकि हमारी एक लंबी लाइन बन जाए, एक स्किल बन जाए, हमारा जॉब लग जाए। उसके बाद हमें उसके आसपास की चीज़ें भी सीखनी है, तभी तो वो बेस थोड़ा चौड़ा होगा तो लाइन और वो मीनार थोड़ी और बड़ी हो पाएगी, फाउंडेशन और अच्छा होगा। कोई टेंशन नहीं, करो आराम से, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है। आप लोगों को पानी, चाय सुट्टा ब्रेक चाहिए या हम लास्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे? ब्रेक चाहिए ना थोड़ा सा? हाँ, ब्रेक तो बिल्कुल मिलना ही चाहिए आप लोगों को। तो ऐसा